मेरे प्रभु आ जाओ, दरस दिख। जीवन की नाव पुरानी, जीवन की नाव पुरानी, है भरत विषय रस पानी, है भरत विषय रस। भंवर में नैया कोई ना खिवैया, भंवर में नैया कोई ना खिवैया, पार लगा जाओ, मेरे प्रभु आ जाओ। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, मेरे प्रभु आ जाओ। मैं भूला पथिक बटोही, मैं भूला पथिक बटोही, ममता मद मोही द्रोही, ममता मद मोही द्रोही, कि ही मग जाऊं दर्शन पाऊं, के ही मग जाऊं दर्शन पाऊं, राह बता जाओ, मेरे प्रभु आ जाओ। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, मेरे प्रभु आ जाओ। नित नयन नीर से बरसे, नित नीर नयन से बरसे, दर्शन बिन अखियाँ तरसे, दर्शन बिन अखियाँ तरसे, भिक्षु यति आकर ज्ञान सुनाकर, भिक्षु यति आकर ज्ञान सुनाकर, शांति दिला जाओ, मेरे प्रभु आ जाओ। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, मेरे प्रभु आ जाओ, दरस दिखा। मेरे प्रभु आ जाओ, दरस दिखा जाओ। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, मेरे प्रभु आ जाओ, दरस दिखा जाओ, मेरे प्रभु आ जाओ, दरस दिखा जाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय।
गीता जी में प्रवेश करेंगे हम लोग। कोई आपकी कोई शंका संदेह वगैरह हो, कोई क्वेश्चन आदि हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, 20 श्लोक तक हमारा हो चुका है। आज 21वें श्लोक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा अध्याय 21वां श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सा यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सा यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठा यत यत आचरति, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा जैसा करता है, जैसा आचरण करता है श्रेष्ठ मनुष्य, कहते तत् तत् उसी की तरह, एव सह यत प्रमाणम, उसी की तरह या उसको प्रमाण मान करके जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे और लोग हैं, वो अनुवर्तते, वो उनका अनुसरण करते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य जैसा आचरण करता है, जैसा काम करता है, वैसा ही बाकी के लोग, जो उसको देखने वाले लोग हैं, वो भी वैसे ही करने लगते हैं। उसका फॉलो, मतलब उसके फॉलो वैसे ही करते हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जैसा करेगा, वैसे ही पीछे करने वाले लोग करेंगे। यानी कि कहते हैं कि लोग नकल करते हैं श्रेष्ठ लोगों की, यहाँ भगवान। और इससे पहले श्लोक में, पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे, तो भगवान ने जनक आदि का उदाहरण दिया था। महाराज जनक गृहस्थी में, क्योंकि अर्जुन कहता है कि आप जो बता रहे हो सकता है वो सन्यासियों के लिए हो, बाबा वैरागियों के लिए हो, अनासक्त कर्म के बारे में भगवान कह रहे थे। तो भगवान कहते थे नहीं, अनासक्त ग्रस्त में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी हुआ जा सकता है। उसके लिए सन्यास लेने की, बाबा बनने की या वन में जाने की जरूरत नहीं है। उसने बोला यदि ऐसा है तो कोई आप एग्जाम्पल दो। तो भगवान ने राजा जनक का एग्जाम्पल दिया, और मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी राजा जनक का कैसा वैराग्य है। वो सारा कार्य संभालते हैं, लेकिन अंदर से उससे अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि सारा दुख जो है वो हमारे अटैचमेंट का होता है। तो भगवान की इस अर्थों में भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रांतिकारी हैं। किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से वो हटने को नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से कार्य करो जैसे आप करते आ रहे हैं। अंदर से बस इतना भाव हो जाए कि ये मेरा नहीं है, या जो भी है मेरे पास टेम्परेरी है, या जो भी है वो मेरे को मिला हुआ है, किसी का दिया हुआ है। मैं जैसे चौकीदार एक बिल्डिंग की रक्षा करता है, कितना तन मन से रक्षा करता है वो। कोई आ जाए तो जान पे खेल जाएगा, ईमानदार चौकीदार की बात कर रहा हूं। तो वहां पर चौकीदार ही नहीं होता, जब कोई खतरा आता है उस बिल्डिंग पे, तो वो उसका मालिक ही बन जाता है एक तरीके से, उसकी रक्षा करने के लिए। तो अंदर से तो वो ये जानता है ये मेरी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन मेरे को ये कार्य मिला हुआ है, ये मेरी जिम्मेदारी है। पुराने समय में जैसे माता पिता लोग, संत लोग उदाहरण देते हैं, माता पिता लोग बच्चों को बड़ा करते थे, पुत्री को भी पढ़ाते थे, पुत्र को भी पढ़ाते थे। आप पुत्री को पढ़ा रहे हैं, पुत्र को भी साथ साथ पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह दोनों का लालन पालन बराबर अवस्था में हो रहा है। कोई पूछे कि पुत्री तो विवाह करके चली जाएगी, इस पे इतना इन्वेस्टमेंट क्यों, इस पे इतना क्यों? तो पिता, सज्जन पिता, अच्छा पिता कहता था ये मेरा कर्तव्य है, ये बेटी भले ही पराए घर चली जाए, लेकिन इसको संस्कारवान बना करके, योग्य बना करके हम दूसरे घर में भेजें, क्योंकि मैंने इसको पैदा किया है, ये मेरा अंश है, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है। तो कहने का मतलब भगवान यहाँ कर्तव्य कर्म का अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तू बीच से हट जा कि तू कर रहा है,
ये सोच ये सब हो रहा है और तेरे आगे ये कर्तव्य है, तुझे करना ही चाहिए। और ऐसे महाराज जनक जैसे ने किया, ऐसे ही तू भी, महाराज जनक भी क्षत्रिय थे, राजा थे, तू भी क्षत्रिय है, राजा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में तुझे कर्तव्य कर्म से हटना नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं हटना चाहिए? उसके लिए भगवान ने इस श्लोक में बहुत अच्छी बात कही कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवे तरो जनः। अर्जुन, तू अकेला नहीं है, तेरे पे बहुत लोगों की नजर है। श्रेष्ठ भगवान ने जो शब्द दिया ना, ज्ञानी नहीं दिया है, भगवान ने श्रेष्ठ शब्द दिया है। श्रेष्ठ शब्द का इसलिए दिया कि हर क्षेत्र में बड़े लोग, हर क्षेत्र में ऊपर बैठे हुए लोग, वो जैसा आचरण करेंगे वैसा ही आचरण उनके नीचे चलने वाले लोग करेंगे। इसमें 3-4 तरीके से हम समझ सकते हैं श्रेष्ठ मतलब क्या। परिवार में हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी भगवान इसी श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण शब्दों से बहुत खेलेंगे अर्जुन के साथ में, एक एक शब्दों में बहुत तरीके से वो बात कह देंगे। इसलिए गीता सबके लिए है। अभी हम और आप ग्रस्त लोग सुन रहे हैं, हम लोग तो कोई आर्मी में नहीं है, सैनिक नहीं है, बॉर्डर पे नहीं खड़े, युद्ध नहीं है। यहाँ पर इस श्लोक का क्या महत्व है? अर्जुन के लिए जो महत्व इस श्लोक का कुरुक्षेत्र में है, वही श्लोक हमको घर में बैठे हुए हैं। वही श्लोक का यही महत्व टीचर को अपने क्लासरूम में है। यही श्लोक का वही महत्व एक राष्ट्रपति के लिए बड़े पद पे बैठे हुए हैं। यही श्लोक का महत्व एक बड़े ऑफिस में बैठा हुए बड़े बॉस के लिए है। हर जगह जहां भी ऊपर का भाव है, एक आदमी श्रेष्ठ लेवल पे है, हाई लेवल पे है, उसके लिए इस श्लोक का बहुत बड़ा महत्व। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ लोग, ज्ञानी शब्द नहीं दिया उन्होंने, श्रेष्ठ में सब आ जाते हैं जो भी अच्छे लोग हैं। कितनी गहरी बात भगवान ने यहाँ कही अर्जुन से कि अर्जुन, तू भी किसी के लिए आइडल है, तू किसी के लिए रोल मॉडल है। कई क्षत्रिय तेरे को अपना रोल मॉडल मानते होंगे, आइडल मान के चलते होंगे कि अर्जुन जैसी वीरता होनी चाहिए, अर्जुन जैसा साहस होना चाहिए, बनो तो अर्जुन जैसे क्षत्रिय बनो। आगे भगवान भी कहेंगे कि क्षत्रियों में मैं अर्जुन हूँ, पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय हूँ। अर्जुन को भगवान अपना रूप बताएंगे आगे चल के, जब विभूति योग आएगा तो भगवान कहेंगे। तो यहाँ पर भगवान इसलिए पहले ही अर्जुन को सावधान कर देना चाहते हैं, अर्जुन तू कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आज तू रथ के पीछे वाले भाग में जिस हिसाब से तू बैठा हुआ है, इस ये हालत तेरी कहीं लोगों ने पकड़ ली तो जो और लोग रास्ते में चल रहे हैं, तेरी जो फॉलोइंग है, तेरे से जो प्रेरणा ले रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में तो सोच। तो इसलिए यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आदमी को जो आचरण करता है बहुत सावधानी पूर्वक करे। तत्तदेवे तरो जनाः, जनाः मतलब दूसरे लोग, तेरी फॉलोइंग, तेरे पीछे चलने वाले लोग, वो वैसा ही सा यत प्रमाणम कुरुते, और वो तेरे पीछे ही नहीं चल रहे हैं, तेरे हर कर्म को प्रूफ मान के चल रहे हैं। प्रमाणम सा यत प्रमाणम, तेरे कर्तव्य को वो प्रमाण मान लेंगे, प्रूफ मान लेंगे कि ये तो ऐसा ही था, नहीं तो अर्जुन क्यों छोड़ता। तो यदि तू युद्ध से भाग गया अर्जुन, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बाकी और लोग भी भागने लग जाएंगे जब देखेंगे सामने विकट परिस्थिति है, हारने की ज्यादा चांस है। तो एक अच्छा क्षत्रिय भी, साहसी व्यक्ति भी, वीर व्यक्ति भी, ईमानदार व्यक्ति भी भाग जाएगा कर्मों से, तेरा उदाहरण लेके। और अर्जुन, इसमें तेरी बड़ी हानि होगी, तेरी अपकीर्ति होगी, तेरा अपयश होगा। एक क्षत्रिय के लिए अपयश होना बहुत बुरी बात है। पूरा क्षत्रिय जीवन भर यश के लिए लड़ाई लड़ता है, वो बहुत फोकस करता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मैं कहीं डरपोक तो नहीं सिद्ध हुआ अपनी लाइफ में। तो अर्जुन, यद्यदाचरति श्रेष्ठ, तुझे युद्ध करना ही चाहिए। ये युद्ध में हार हो या जीत हो, जय हो या पराजय हो, इन दोनों चीजों से दूसरी एक चीज और भी है। शास्त्रों में एक बात आती है, महाजना एन गता सपंथा। यहाँ पर भी महाजन भी बोलते हैं महापुरुषों को। भगवान जिसके लिए श्रेष्ठ पुरुष की बात कर रहे हैं, वहीं शास्त्र महाजनों की बात कर रहे हैं। महाजना एन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते निकल करके जाते हैं
वही रास्ता होता है, उसी रास्ते पे हमें चलने चाहिए। यदि हम जीवन में कभी कंफ्यूज हों, क्या करें क्या नहीं करें, तो हमारे आगे दो विकल्प होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। या तो महापुरुषों के जीवन से निकाल लिया जाए रास्ता, वो उन्होंने क्या किया था इस परिस्थिति में, और दूसरा यदि महापुरुषों के आचरण नहीं मिल पा रहे तो शास्त्र, संत और शास्त्र, ये दोनों ही रास्ते हैं कहा जाए। ये कोई पुरुष या किताब नहीं है, संत कोई पुरुष शरीरवादी व्यक्ति नहीं है हम और आपकी तरह। संत एक रास्ते का नाम है, संत एक मार्ग का नाम है, संत एक वे का नाम है, महापुरुष एक एक पंथ का नाम है, और शास्त्र भी एक रास्ते का नाम है। हमें जीवन ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, शास्त्रों को याद करना, पढ़ना, रटना, इससे जीवन का रास्ता खोजना, हमारा जीवन शास्त्रों के हिसाब से है या नहीं है, उसी बात के लिए शास्त्र कहते हैं महाजना एन गता सपंथा, कि ये जो जो महापुरुष जिस रास्ते निकल करके गए हैं वही व्यक्ति का रास्ता है। तो संत और शास्त्र ये दोनों रास्ते हैं। भगवान भी इसी बात को कहते हैं, अर्जुन यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे तू करेगा वैसे वैसे तेरे चलने वाले पीछे वाले करेंगे, और ऐसा होता है हमेशा। महापुरुष यदि छोटी सी भी गलती कर दें तो जो अज्ञानी लोग हैं, साधारण बुद्धि वाले लोग हैं, तुरंत उस गलती को पकड़ते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं इस चीज के लिए। महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला। आज जब भी कई बार मेरे आगे ऐसी बातें आई हैं कि जुआ खेलना बुरा होता तो धर्मराज ने क्यों खेला, युधिष्ठिर का दूसरा नाम धर्मराज भी है। धर्मराज जैसा व्यक्ति थी जुआ खेल रहा है, और जुआ ही नहीं खेला, इतना अंधे होकर के जुआ खेला कि पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। धर्मराज तो छोड़ो छोड़ो, ये तो कहीं से मनुष्य भी नहीं लगते, कोई कहता है ये तो अच्छे इंसान भी नहीं लग रहे हैं, पत्नी को भी दांव पे लग, पत्नी कोई वस्तु का नाम है। वहां की परिस्थिति उस समय उस वातावरण में क्या रहा होगा, और बहुत सारे अर्थ हैं इसके, लेकिन पकड़ा क्या कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला। सारा जीवन सत्य के मार्ग पे चलते रहे। एक झूठ बोलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कितना मनाया है युधिष्ठिर को, और बोला कि चलो पूरा झूठ नहीं बोलो, आधा ही झूठ बोल दो। अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ऐसा नहीं बोलोगे हार जाओगे युद्ध, और युद्ध में बहुत सारी चीजों को हटाना पड़ता है। मर्यादित युद्ध होते हैं, लेकिन युद्ध में भी कूटनीति नहीं हो, डिप्लोमेसी नहीं हो, युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले तुम्हारे साथ कूटनीति खेल खेल रहे हैं। तो जो जैसा दे रहा हो उसको वैसा ही वापस करना चाहिए। इन्होंने तुम्हें जलाया, इन्होंने तुम्हारा क्या क्या नहीं बिगाड़ा, सारा अपमान। तुम्हारे बच्चे अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर के मारा, तब कहां थी मर्यादा, तब कहां था धर्म। एक छोटा बच्चा जिसको पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने गोद में खिलाया था, नामकरण करवाया था, आज जब उसको मार रहे थे ये सारे के सारे लोग खड़े थे, कोई विरोध नहीं कर रहा था। अन्याय को सहने वाला भी अन्यायी, अन्याय को देखने वाला भी अन्यायी। ऐसा नहीं है, अन्याय जिसके साथ हो रहा है, 3 लोग होते हैं अन्याय में इन्वॉल्व, अन्याय करने वाला, अन्याय देखने वाला और अन्याय सहने वाला। एक अर्थ में तीनों दोषी हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान शायद वो उसको दोषी ना ठहराए, लेकिन ऊपर वाली की अदालत में तो दोषी हो जाता है इंसान। यदि आप बचा नहीं सकते तो आप हट जाओ, इसका मतलब आप देखने में रस ले रहे थे, आप आनंद ले रहे थे, उस आनंद की सजा भी आपको मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि सारे ये लोग देख रहे थे, सब अन्यायी हैं, और अन्याय को अन्याय से मारना पड़े और अन्याय को अन्याय से काटना पड़े। युधिष्ठिर तो अन्याय नहीं है, इसलिए झूठ बोलो आधा, और तुम अब झूठ भी नहीं बोलो तो कोई बात नहीं, एक विकल्प निकालते हैं। अश्वत्थामा नाम का हाथी था पांडवों की सेना में, कौरवों की सेना में, आपको जानकारी होगी। तो भीम से वो मरवाया और कहा अब तुम सच बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, इतना ही बोल दो, तुम सत्य बोलो। तो भी युधिष्ठिर के ओठ कांप गए। उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया है जरूर, लेकिन हाथी मरा है या मनुष्य मरा है आप देख लो। तो भगवान बोले इससे इनसे आधा झूठ भी नहीं बोला गया। तो जैसे ही उन्होंने कहा अश्वत्थामा हता, भगवान समझ गए आगे कुछ नमक मिर्च लगाएंगे,
नरो वा कुंजरो वा, नर है कि कुंजर है, हाथी है। भगवान ने उसी समय जोर से शंख बजा दिया, तो जो आदि लाइन थी वो दब गई और बाद में आप जानते हैं इनका द्रोणाचार्य की हत्या कर दी गई। कहने का मेरा भाव है कि युधिष्ठिर जैसा इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष, पूरा जीवन जिसने सत्य के मार्ग पे चला, नहीं तो आप अंतिम यात्रा देख लो। अच्छा, किसी भी जीवन का परिणाम निकालना हो तो अंतिम में निकल के आ जाता है, कैसे जिए हैं पता लग जाता है। चारों भाई द्रौपदी के साथ, माता कुंती ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया था, चारों भाई हिमालय में जाकर शरीर छोड़े हैं, गल गए हैं। द्रौपदी भी गली है। पूछा है भीम ने, भैया मैं क्यों गल रहा हूं? तो युधिष्ठिर ने कहा है कि देखो भीम, हम भाई 5 थे, भोजन 5 के लिए बनता था, लेकिन 50-50 करना पड़ता था। 50 तुम खाते थे और 50 में हम चारों खाते थे। तुमने हम तीनों का चारों का हिस्सा खाया है। शरीर के साथ तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो। जरा सा भी दोष हो तो शरीर के साथ स्वर्ग जाना संभव नहीं है। नकुल सहदेव भी गलने लगे, उनको भी कहा कि तुम्हें एक को सुंदरता का अभिमान था और एक को अपनी तलवारबाजी का अभिमान था, इसलिए तुम भी अभिमान के साथ तो नहीं जा सकते। अर्जुन बोले भैया लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा? बोला नहीं, तुमने भी बिगाड़ा है। तुम कहते थे हर समय कि जहां अर्जुन हो, जहां गांडीव हो, वहां तो विजय होती है, हमेशा गांडीव उठा के और प्रतिज्ञा करने पर लग जाते थे। इतना अभिमान गांडीव का, और तुम्हें मालूम पड़ा जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, आपको शायद जानकारी होगी, महाभारत में लिखा है कि महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ, सारे पांडव जीत गए, उसी समय अर्जुन को बड़ा मन में भाव था कि मेरे गांडीव की वजह से ये युद्ध जीते हैं। तो भगवान मन में समझ गए, और भगवान दोष ही अपने भक्त को में यदि दोष चला भी जाए तो भगवान निकालते हैं उसको, माफ क्षमा नहीं करते। भगवान चाहते नहीं, क्लीन होना चाहिए। ये भगवान की करुणा है। हम लोग कोई बच्चा गलती कर दे तो हम पर्दा डाल देते हैं, चलो कुछ नहीं हुआ भूल जाओ। भगवान ऐसे माता पिता हैं जो पर्दा नहीं डालते हैं, उसमें गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं कि नहीं सुधर जाए, क्योंकि गलती पे पर्दा डालेंगे बच्चा फिर गलती कर सकता है। कथा आती श्रीमद् भागवत में, अघासुर भेजा है कंस ने, मुख फाड़ के खड़ा हुआ है, सारे ग्वाल बाल भीतर चले गए। अघासुर को भगवान भी फिर बाद में भीतर गए, अघासुर को मारा। ये तो एक कथा है। इस कथा के पीछे का भाव क्या है? अघ माने होता है शास्त्रों में, अघ माने पाप, और असुर माने बड़ा बड़ा पाप। मुंह फाड़ के खड़ा है। इस दुनिया में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष सब मुंह फाड़ के खड़े हुए हैं, हम उनमें प्रवेश करते हैं। और यदि हम भगवान का नाम लेकर के भगवान से जुड़े हुए यदि आगासुर में प्रवेश भी कर जाएं, तो भगवान भक्तों को बचाने के लिए भी चाहे पाप में जाना पड़े, अगासुर के पेट में घुस करके अपने भक्तों को बाहर लेकर के आ गए। कहने का मतलब भगवान अपने भक्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ते। ऐसे माता पिता अर्जुन से कहते हैं, युधिष्ठिर कि तुम्हें गांडीव का बहुत अभिमान था, इसलिए जब तुमने भगवान के सामने ये बात कही थी और रथ में बैठे हुए थे, तो भगवान ने कहा कि नीचे उतरो अर्जुन। अर्जुन और युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे हैं। और नीचे जैसे ही अर्जुन बोले आप उतरो महाराज, बोला नहीं पहले आज तुम उतरो। रोज तो मैं उतरता था, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें नीचे उतारता था, आज तुम्हें पहले उतरना पड़ेगा। अर्जुन बोले क्यों प्रभु? बोला कारण बाद में बताऊंगा। अर्जुन पहले रथ से नीचे उतरा। बात जैसी भगवान उतरे और दूसरा कदम पृथ्वी पे भगवान ने रखा, इतनी देर में पूरे दिव्यास्त्र, गांडीव और पूरा रथ जलने लगा, धू धू करके उसमें जलने लगा। अर्जुन ने आंख फाड़ के देखा, प्रभु ये क्या हो रहा है? तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुझे क्या लगता था कि ये तेरे कारण चल रहा था? ये तेरी जीत थी। ये जब तक मैं बैठा हुआ था और ऊपर हनुमान जी बैठे थे ध्वजा में, तुझे मालूम है तेरे रथ पे कितने दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था? तेरे रथ पे कितने कितने बड़े बड़े बाण छोड़े गए थे, कितनी गदाएं, कितनी तलवारें, कितनी बद्दुआएं इस रथ में की ओर आ रही थी। कौन रक्षा कर रहा था? कर्ण के रथ का पहिया टूट गया, दूसरे रथों को तूने काट दिया, तेरे रथ का कुछ नहीं बिगड़ा। वही रथ, वही घोड़े पूरे युद्ध में, सबके रथ बदले गए, सबकी ध्वजाएं कटी, सबके घोड़े मरे, सारथी मरे, तेरे रथ का बाल भी बांका नहीं हुआ। तूने कभी विचार नहीं हुआ ऐसा क्यों? और आज ये जल रहा है, तब तू देख ले, क्योंकि इसमें मैं बैठा था, ऊपर हनुमान जी बैठे थे। ना ऊपर से कोई दुष्प्रहार हो सकता था, ना सामने से कोई प्रहार कर सकता था। जहां तेरे साथ दो हो, एक पवन पुत्र हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या महान बलवान, और एक परमात्मा। इसलिए अभिमान छोड़, ये तेरा करने का नहीं। ये लास्ट की बात है महाभारत की। तो युधिष्ठिर भी याद दिला रहे हैं, अर्जुन तुझे
गांडीव का बहुत अभिमान था, उस अभिमान के वजन के साथ में तो ऊपर नहीं उठ सकता। वजन जितना ज्यादा होगा सज्जनों, ऊपर उठना, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। ऊपर चढ़ने के लिए वजन कम करना पड़ता है। ये अभिमान, ये लालच, ये लोभ, ये सब वजन है, ये वेट है हमारे शरीर में। तो अहंकार एक पत्थर की तरह है, पानी में भी जल्दी डुबाता है, ऊपर चढ़ाई करते समय ज्यादा मेहनत करवाता है। इसलिए जितना हल्के हो जाए उतना ही अच्छा है। आगे जब ये भी अर्जुन भी गल गए तो युधिष्ठिर के साथ में कहते हैं विमान आया था, और थोड़ी देर के लिए उनको भी नर्क दिखाया था। लंबी कथा है वो। तो युधिष्ठिर ने पूछा था ये सब मेरे को नर्क के दर्शन क्यों, यदि मैंने श्रेष्ठ की? तो उन्होंने कहा कि तुमने झूठ बोला था वहां पर, अश्वत्थामा था। तो युधिष्ठिर ने कहा मैंने कब झूठ बोला, मेरे से तो भगवान ने बुलवाया। भगवान भी वहां प्रकट हो गए, कृष्ण कन्हैया बोले दादा मैंने तुमसे झूठ कब बुलवाया? बोला तुमने कहा था, आपने कहा अश्वत्थामा हथा बोलो। बोला मैंने आपसे कहा आप बोलो अश्वत्थामा हथा। सिर्फ इतनी लाइन बोलनी थी, आपने नमक मिर्च क्यों लगाया अपनी तरफ से? अपनी चालाकी, तुम जब भी बुद्धिमान अपनी बुद्धि लगाओगे गड़बड़ होगा। इसलिए भगवान कहीं ना कहीं इशारा करना चाहते हैं, शास्त्रों में, संतों में, भगवान की वाणी में अपनी बुद्धि, अपना तर्क काम नहीं आता है, ये डुबाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना। श्रेष्ठ महापुरुषों को आगे बढ़ जैसे बढ़ के गए हैं, पीछे जो चलने वाले लोग हैं वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। महाजना एन गता सपंथ। अर्जुन तेरे लिए बिल्कुल शोभा नहीं देगा कि तू यदि रथ छोड़ के भाग जाएगा। और दूसरे अर्थों में यदि हम देखो, ये तो हो गई शास्त्रों की बात। इसी श्लोक को हम सामान्य जीवन में, जैसे मैं आपसे बता रहा था, सामान्य जीवन में भी ऐसा ही है। हम जो अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, हम अच्छे अच्छे स्थानों पे हैं, अच्छी सुख सुविधाओं में हैं, हम जो करेंगे हमारे पीछे वाली फॉलोइंग जरूर वैसा करेगी। एक माता पिता घर में जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही करने लगते हैं। पुराने समय में हमारे शास्त्रों में एक कहावत थी, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, ये कहावत थी मेन। ये भारत की संस्कृति में थी और बहुत गहरी, भगवान उसी की बात कर रहे थे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस, यथा राजा तथा प्रजा। अच्छा, पश्चिमी सभ्यता में, वेस्टर्न में यदि आप देखो, जो पश्चिमी जो देश हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा मानने वाले मार्क्स और फ्राइड को हैं। मार्क्स ने जो जो परंपरा निकाली, उसको मैंने सुना, वो कहता है यथा प्रजा तथा राजा। यथा राजा तथा प्रजा नहीं, वो कहता है जैसी प्रजा होगी, जैसी जनता होगी, वैसा ही नेता होगा। और भारतीय संस्कृति मान के चलती थी कि जैसी नेता होगा वैसी प्रजा होगी। तर्क देखिए आप दोनों के। मार्क्सवादी कहते हैं कि जो नेता निकलेगा वो इसी प्रजा में से तो निकलेगा, तो जैसी प्रजा होगी उसी में से नेता निकलेगा, तो नेता भी वैसा ही होगा। तर्क तो ठीक है उसका, भाई नेता उसी प्रजा में से तो निकलेगा, ऊपर से तो नहीं आएगा, उसी प्रजा से निकलेगा, तो उसी प्रजा का पार्ट होगा, उसी जनता का पार्ट होगा, उसी सोशल का वो पार्ट होगा। तो जैसा सोशल होगा, जैसा समाज होगा, वैसा ही उनका नेता होगा। ये मार्क्सवादी थी। भारतीय संस्कृति ने बहुत उल्टा, यदि ऐसा ही हो जाए तो सुधरने का कोई चांस नहीं है। फिर कंट्रोल कौन करेगा, रूल कौन बनाएगा, फिर ठीक कौन करेगा यदि सब खराब हो गया है? तो भारतीय संस्कृति ने बिल्कुल उल्टा कहा। वो ये नहीं कह रही कि खराब नहीं होगा, वो कहते हैं यदि खराब भी हो, और भगवान इस श्लोक में कहते हैं वो जब यदि ऊंचे पद पे बैठ जाए तो उसको ठीक हो जाना चाहिए मोरल रूप से, क्योंकि यदि वो भी खराब रहा तो वो जनता को नहीं संभाल पाएगा। तो मार्क्स से भी हटके भारतीय संस्कृति ने विचार किया। उसने कहा ठीक है, गलत रास्ते पे भी है प्रजा, और अपना नेता चुन लेती गलत को भी, लेकिन जैसे ही वो बंदा, वो व्यक्ति जब समाज का, जनता का, देश का अच्छे पद पे बैठने वाला व्यक्ति बन जाता है, उसको तत्काल अपने आचरणों में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि पीछे जनता को उसको सुधारना है, नहीं तो सारा दोष उस पर जाएगा, गलती उसकी मानी जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ जो बात कही गई वो कहा कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अच्छा, इसका असर तो वैसे भी पड़ता है, मैंने आपसे पहले भी कहा, वर्ण और आश्रम के भेद में जो बात हुई है, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अब रावण के यहाँ आप देखो सारे कैसे लोग हैं। हनुमान जी गए थे अशोक वाटिका में, माता सीता को अंगूठी दे दी,
और माता से सीता से कहा, माता मेरे को भूख लगी है। तो माता सीता ने बोला कि बेटा भूख लगी, अब तुम तो शाकाहारी व्यक्ति हो, फल फलेरू खाने वाले, यहाँ बगीचा तो है, फल बहुत लगे हैं, लेकिन चौकीदार है वहां पर। तो हनुमान जी ने कहा, देखो माता सीता, माता जी क्या स्थिति है लंका की, वहां इतनी सारी चौपाइयां हैं, यहाँ बकरा ऊंट घोड़ा बैल खाने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई चौकीदारी नहीं है, कोई पूछ नहीं है, जितना मर्जी खाओ, मांसाहार पे लेकिन फलाहार पे पाबंदी। ये रावण का राज्य है। रावण के राज्य में मांसाहार पे पाबंदी नहीं है, फलाहार के लिए चौकीदार लगाए गए हैं। तो माता सीता ने कहा कि ऐसी जगह यदि फलाहार भी करना हो बेटा, तो भगवान को, राम को हृदय में तात मधुर फल खाओ, भगवान को हृदय में रख के खाना, क्योंकि ऐसे जगह का अन्न भी दूषित हो जाता है। कहने का मेरा भाव यह है कि यदि वहां पर वो श्रेष्ठ आदमी रावण अच्छा पंडित, अच्छा विद्वान है, उसी प्रजा से निकला है, लेकिन नेता यदि सुधर नहीं रहा है, तो नीचे तो सब कुंभकर्ण और मेघनाथ और अक्षय कुमार जैसे ही लोग तो पैदा होंगे। कोई कोई एक विभीषण क्रांतिकारी निकले, उसकी बड़ी बात नहीं, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर 99% जो जो समाज खड़ा होगा पीछे चलने वाला, वो वैसा ही अनुसरण करेगा, क्योंकि राजा कर रहे हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि युधिष्ठिर महाराज के बारे में लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि उन्होंने जुआ क्यों खेला, इतने श्रेष्ठ थे। तो एक संत महाराज जी बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, मेरे को भी अच्छा लगा उसके बारे में। उन्होंने कहा कि देखो, एक आदमी, आप इसका उत्तर भी जितना देंगे, तार्किक आदमी की खासियत यही होती है, तार्किक आदमी जब प्रश्न करता है तो वो प्रश्न उत्तर से ज्यादा नए प्रश्न पे ध्यान देता है कि जो भी ये उत्तर दे तो मैं नया प्रश्न क्या निकालूं। उसको आपके उत्तर से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, उसको एक नया प्रश्न खड़ा करना होता है, तार्किक आदमी की मजा ये। तो उन्होंने बोला यदि हम इसको ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, भूल से हो गया, कभी कभी ऐसी वासना आ जाती है, माफ कर, बोला नहीं नहीं, इसका मतलब कर्म ही ठीक होगा वो, तभी युधिष्ठ ने। तो उन्होंने बोला नहीं। महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, का एक आदमी एग्जाम दे रहा है क्लास में, 100 नंबर का मान लिया पेपर है, 100 नंबर में उसके 80 नंबर आ गए हैं, या 85 आ गए, या 90 आ गए, 10 नंबर नहीं आए, तो वो पास माना जाएगा कि फेल माना जाएगा? तो आदमी ने कहा कि पास माना जाएगा, और अच्छे नंबरों से पास माना जाएगा, अच्छी डिवीजन में पास होगा वो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, लेकिन 10-15 नंबर तो कम है उसके। बोला कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अच्छे नंबर तो लाए, 33 में पास हो जाते हैं, ये तो 80-90 है, पास माना जाएगा। तो महाराज जी ने हंस के कहा कि प्रभु, युधिष्ठिर के जीवन को भी 100% का पर्चा मानो, उसमें 10-15% मान लिया कुछ गलत भी हो गया, 85% तो ठीक किया है, आप उसको पास मान लो ना। उन पे इतना सब 15% का दोष निकाल रहे हो, 85% जो जीवन गया है वो तो सब पानी फेर दिया आपने। कहने का भाव यह है, भगवान कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ, अर्जुन ये दुनिया बहुत अंधी और भेड़ चाल वाली है, यहां पर तूने गलत रास्ता पकड़ लिया, तू एस्केप कर गया, तू पलायन कर गया इस युद्ध से, तो आने वाले क्षत्रिय की पीढ़ी वो भी पलायनवादी हो जाएगी, वो भी एस्केपिज्म में चली जाएगी, वो भी भागेगी जब देखेगी सामने खतरा ज्यादा है, हारने के चांस ज्यादा है, तो वो भागी अपने क्षत्रिय धर्म से भागने लग जाएगी। इसलिए तेरा पहला कर्तव्य बनता है कि तू आगे बढ़, दूसरों के लिए यसायत प्रमाणम कुरते, दूसरे के लिए प्रमाण बन, दूसरे के लिए प्रूफ बन, तू आने वाली पीढ़ी तेरे नाम से आगे बढ़े। जैसे हम राजा बलि के नाम से आज कितना सुंदर बोलते हैं, बलिदान कर दिया, राजा बलि ने अपने आप को चढ़ा दिया तो अमर हो गए नाम में। आज हम हर चीज में, कई चीजों में सैनिकों के साथ जो अपने जीवन का बलिदान देता है, बलिदान कितना शब्द प्रमुख हो गया, आपको मालूम है राजा बलि से आया, राजा बलि ने स्वयं को चढ़ा दिया था, अमर हो गए राजा बलि। अब लोग हर चीज में कहते हैं बलिदान करो, ये बलिदान गर्दन कटाने वाला नहीं, ये बलिदान वो है जो स्वयं को भी चढ़ा दे, सबसे बड़ा दान बलिदान, जहां अपने आप को ही चढ़ा दिया जाए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना, हे अर्जुन जैसा तू करेगा वैसा ही ये दूसरे लोग करेंगे, बड़े लोग जैसा करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। और ये बहुत ही गंभीर वाला विषय है ये श्लोक आजकल के जीवन में बहुत ज्यादा, क्योंकि हम ये सोच के चलते हैं, अब जो परंपरा आ रही है, जहां तक मैं देख रहा हूं, मेरा अनुभव है जो थोड़ा बहुत, आप लोग ज्यादा जानते होंगे, बच्चों से हम लोग
जो मनोविज्ञान है या जो दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं बच्चों को आप ढालो मत, बच्चों को कोई साँचा मत दो, बच्चों को खेलने दो अपने हिसाब से, उनको कोई प्रेशर मत दो, उनको कुछ कुछ आप अपने आप ही बढ़ने दो जो भी कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ लाइफ बच्चों के लिए आप बिल्कुल दो, कोई प्रेशर। तो एक अर्थों में ठीक था, जहां बच्चों के साथ क्राइम हो रही है, जहां बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जहां बच्चों के साथ में हम हेट क्रिएट कर, वहां तक तो ठीक है वहां। लेकिन जहां बिल्कुल ही स्वतंत्रता दे दी जाए बच्चों की, हम बोले बिल्कुल आप उनको कॉपी मत करवाओ, आप उनको कुछ भी मत दो, ये एक अर्थ में ये गलत हुआ। और मैं इसलिए कह सकता हूं हमारा हिस्ट्री, हमारा इतिहास भरा पड़ा है 18वीं और 19वीं सदी, 18 19 आदि 19 सेंचुरी से पहले, 1950 से पहले तक जो बच्चों का इतिहास रहा, उसके बाद आज हम वैसे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आज से 100 साल पहले आप गांव में चले जाते, भारत के 80-90-100, तो बच्चे भजन गा रहे होते, ओमकार की ध्वनि कर रहे होते, अच्छे धार्मिक समूह में, धार्मिक क्रियाओं में भाग ले रहे होते। छोटे छोटे बच्चे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, इन सब में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा, और भजन कीर्तन ये मुख से निकलते थे, क्योंकि दूसरा कुछ था ही नहीं। आज, और इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पहले बहुत धार्मिक थे, बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं। बच्चा एक इनोसेंट है, एक प्लेन पेपर है, प्लेन स्लेट है वो। और आज गांव गांव में छोटा छोटा बच्चा फिल्मी गाने गा रहा है। कारण क्या? बच्चे की आज बिगड़ गए, खराब हो गए? नहीं 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 नहीं, उसका वो भी कारण नहीं था। कारण ये था कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष क्या करने लगे, बड़े बुजुर्ग क्या करने लगे, माता पिता क्या करने लगे, बच्चे पकड़ेंगे वैसे। बच्चा बहुत गौर से देखता है माता पिता को और अपने आजू बाजू के समाज को, और वो कार्बन कॉपी की तरह पेस्ट कर लेता है अपने दिमाग में, ये ठीक ही है तभी तो ये कर रहे हैं। हमारे हाथ में गिलास होगा तो बच्चे के हाथ में हो तो आश्चर्य नहीं है, हमारे हाथ में सिगरेट हो और बच्चे के हाथ में हो तो आश्चर्य नहीं। हमारे मुंह पे गाली हो, अपशब्द हो, अपमान हो, माता पिता का तिरस्कार हो, बड़े जनों की सेवाएं नहीं हो, तो बच्चा वैसा नहीं करे तो आश्चर्य नहीं है। और हम अपने बच्चों से जो अपेक्षाएं करते हैं अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तो बच्चों से अपेक्षाएं करना अधर्म है, गलत है। अपेक्षा भी उसको करनी चाहिए जिसने अपने जीवन में लाया हो। पहले हमने अपने माता पिता, गुरुजन, बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग, इन सब चीजों के प्रति यदि ध्यान दिया होगा तो बच्चा अपने आप लाएगा, जानकारी रखे। अब बच्चों को हम वो माहौल ही नहीं दे पाते। हम उसके हाथ में, आज बच्चे के हाथ में जो खिलौना है साहब, मैं तो एक बार अखबार में पढ़ रहा था कि दुनिया का 50% जो अर्थव्यवस्था है, पता नहीं सत्य कहां तक है, 50% अर्थव्यवस्था बच्चों के टॉयज से चल रही है। मार्केट भरे पड़े हैं बच्चों के खिलौनों से। आज चाइना, आज दुनिया में की मार्केट में जो राज्य कर लिया, आप देखो तो खिलौनों के बल पे, बाकी चीजें जो टेक्नोलॉजी में गया सो गया, पर खिलौनों को इतना बड़ा व्यापार है। बच्चों के लिए हम कुछ तो देंगे, कुछ तो देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे, अच्छा चलो हम नहीं भी दें। अब मनोविज्ञान को चिंता हो रही इस बात की कि हमने माता पिता को हटा दिया, ग्रैंड पेरेंट्स को हटा दिया, नहीं नहीं इसको बिल्कुल ढालो मत, इसको आप कुछ शिक्षा मत दो, इसको कुछ सिखाओ मत। तो बच्चा करेगा क्या? बच्चा फिर घर से नहीं कॉपी करेगा तो सड़क से कॉपी करेगा, बच्चा घर से कॉपी नहीं करेगा तो कॉलेज से करेगा, समाज से करेगा, दूसरी, क्योंकि बच्चा कॉपी करेगा ही। उसका माइंड इतना खाली है, उसमें जो भी आएगा वो तो जाएगा ही भीतर। आप नहीं डालोगे, दूसरा डालेगा। हम नहीं ढालेंगे, पड़ोसी ढालेगा। हम नहीं ढालेंगे, फिल्में ढालेंगी, गेम ढालेंगे, टॉयज ढालेंगे उसको। तो बच्चे के हाथ में घंटी पकड़ा के भी एक हम एंटरटेन करा सकते हैं बच्चे को, और बच्चे के हाथ में आईपैड और मोबाइल और ये दुनिया भर के टॉयज दे करके भी उसका टाइम पास करा सकते हैं। पुराने समय में ये सुविधाएं नहीं थी, तो घंटी, घड़ियाल, शंख ध्वनि, नाच गाना, भजन कीर्तन के माध्यम से ढाला जाता। जब से माँ बाप ने ढालना बंद किया, बच्चा बाहर से ढालने लगा, और ज्यादातर चांसेज ये है कि बाहर से जो ढलेगा बच्चा, वो लाइन वाला ढलेगा नहीं, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। हे हे अर्जुन, तू जैसा निकल के जाएगा, तू बहुत श्रेष्ठ पुरुष है। भगवान अर्जुन को कहीं ना कहीं इस बात के लिए इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अर्जुन तू श्रेष्ठ है। यहाँ सीधा अर्जुन को नहीं कहा तू श्रेष्ठ है भगवान, लेकिन अर्जुन को ही इंगित कर रहे हैं कि तू भाग मत,
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि तू भी श्रेष्ठ पुरुषों में आ रहा है, तू भी अच्छे लोगों में आ रहा है, तू भी बड़े लोगों में आ रहा है। तेरे पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं प्रमाण लेकर के, शायद प्रमाणम कुरुते। इसलिए अर्जुन तू यदि एस्केप कर गया यहाँ से तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, दूसरे लोग भी भागने लग जाएंगे। और दूसरी चीज इसमें यह होती है कि श्रेष्ठ पुरुष या ज्ञानी पुरुष या महान पुरुष दो तरीके से जा सकता है। हालांकि खतरा उसमें भी है, जैसे बुद्ध ने घर छोड़ दिया, तो बुद्ध ने जब घर छोड़ा ज्ञान होने से, बुद्ध को भगवान ये बात नहीं कह सकते थे, क्योंकि बुद्ध इस श्रेणी में नहीं है। अब उनके ऊपर अब कुछ बचा नहीं वहां पर समझाने जैसा। लेकिन बुद्ध के पीछे लाखों लोग जो घर छोड़ के भागे, 50-50 हजार भिक्षु बुद्ध के पीछे चलते थे, आपने सुना होगा। 50,000 भिक्षु महावीर के पीछे चलते थे। तो बुद्ध का स्थिति जो थी वो समझना वही मुश्किल हुआ। देखो, तो जब बुद्ध और महावीर के टाइम पे लोगों को सन्यास के नाम से डर लगने लगता था। लोग सोचते थे कि मेरा बेटा ज्वारी, कबाबी, शराबी, चोर हो जाए लेकिन सन्यासी ना हो जाए। सन्यासी हो गया तो चोर है, कम से कम घर में तो रहेगा। ज्वारी है तो घर तो वापस आएगा, आज नहीं कल सुधर जाएगा। लेकिन सन्यासी कहीं हो गया तो घर वापस नहीं आएगा। तो बुद्ध और महावीर के टाइम से समाज में इतना भय पैदा हो गया था सन्यास के नाम पे कि महाराज कुछ भी हो जाए, सन्यासी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कारण ये था, बुद्ध और महावीर जैसे लोग ये पेड़ के सूखे हुए पके हुए पत्ते की तरह थे। अब पेड़ ने इनको नहीं तोड़ा, नहीं हटाया, पत्ता भी खुद नहीं हटा। ये जो पत्ता पेड़ से जुड़ने वाला जो लिक्विड था वही सूख चुका था। अब पत्ता अपने आप गिर रहा है। जब पत्ता पेड़ से गिर रहा है तो ना पेड़ को कष्ट हो रहा है और ना पत्ते को कष्ट हो रहा है। वो गिरेगा भी, जरा सा हवा का झोंका आया और सूखा पत्ता पेड़ से अलग हो गया। दोनों में से किसी को कष्ट नहीं होता जब पेड़ से पत्ता, सूखा पत्ता अलग होता है तब। जरा सा वैराग्य देखा बुद्ध ने, जरा सा बाहर से कुछ ऐसा थप्पड़ लगा, ये आदमी मरा क्यों। सारथी ने कहा कि महाराज एक दिन आदमी पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है और ऐसे कहानी खत्म हो जाती है, फिर कुछ लेके नहीं जाएगा। बोला नहीं महाराज, कुछ भी लेके नहीं जाता, ये शरीर भी यहीं जला दिया जाएगा अभी थोड़ी देर। इतनी सी हवा, इतना सा तूफान पूरे जीवन को बदल गया और पेड़ से पत्ता अलग हो गया। लेकिन हम लोग, पीछे लोग जो चलने वाले थे, वो पक्के पत्ते नहीं थे, वो कच्चे थे। और जब कच्चा पत्ता तोड़ा जाएगा पेड़ से तो आप देखोगे पेड़ को भी दर्द होता है, चुभन होती है, और पत्ते को भी दर्द होता है, तभी दूध निकलता है। जब पत्ता तोड़ो आप तो देखो उसमें दूध निकलता है पेड़ से। वही आंसू है कहीं ना कहीं कहा जाए तो पेड़ के। और एक गहरी बात, सूखा पत्ता जब गिरेगा तो सड़ेगा नहीं, लेकिन गीला पत्ता जब गिरेगा तो सड़ेगा पहले। सूखा पत्ता सड़ता कभी नहीं, सूखा पत्ता तो मिट्टी बन जाता है। लेकिन गीला पत्ता यदि गिरेगा तो सड़ेगा। और बाद में भिक्षुओं की हालत हुई है, कच्चेपन में जो बाहर निकल गए, जोश में। महाजना एन गता सपन था, वो ठीक था, लेकिन ये जो निर्णय लेकर के कि ये जा रहे हैं इतना बड़ा राजपाट, हम भी जा सकते हैं, तो गए, तो वह कच्चे पत्ते की स्थिति थोड़ी खराब होती। इसलिए इधर भी दर्द हुआ, परिवार जिस पेड़ से जुड़े थे, और उधर भी दर्द हुआ, उधर भी कठिनाई। बुद्ध के जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन भिक्षुओं के जीवन में कठिनाइयां हैं। इसलिए बुद्ध से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे भिक्षुओं के द्वारा। आनंद ने हजारों प्रश्न पूछे, कारण कच्चे पत्ते तोड़ लिए गए बुद्ध के कारण। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है, भगवान श्री कृष्ण एक बात बहुत गहरी कहना चाहते हैं कि बुरे की नकल करने से अच्छा है अच्छे की नकल कर लो। गलत आदमी के पीछे चलने से अच्छा है अच्छे आदमी के पीछे चलो। नहीं चढ़ा, किसी की नकल करते करते यदि एवरेस्ट के पीछे चल दिए तो भी, और एवरेस्ट पे यदि पहुंच गए तो नकल नहीं, फिर ऑथेंटिक हो जाता है, फिर सत्य हो जाता है। और नीचे गलत आदमी के लिए उतरना पड़ता है, सही आदमी के लिए चढ़ना पड़ता है। तो चढ़ना तो शायद चढ़ जाए तो श्रेष्ठ हो ही जाएगा, लेकिन उतरना 100% होता है कि ढलान पे उतरते हैं तो ज्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ती, शरीर अपने आप उतरता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि गलत का आचरण तो एक बार शुरू किया तो अपने आप ही जाएगा। जैसे हम लोग नीचे उतरे तो शक्ति चलाने के लिए नहीं लगानी पड़ती है, ज्यादा ढलान हो तो शरीर को रोकने के लिए लगानी पड़ती है, बैलेंस बना रहे, गिर ना पड़े। शरीर तो अपने आप ही उतरता रहता है।
लेकिन चढ़ने के लिए शक्ति लगानी पड़ती है, जरा सी शक्ति कम हो वहीं हम ठहर जाते हैं। तो इसलिए भगवान बहुत गहरी बात यहाँ कह रहे हैं कि अच्छे आदमी की नकल भी, यदि तू अर्जुन हार भी गया तो भी लोग तेरे पीछे ये बात करेंगे, देखो कितना साहसी था, शक्तिशाली था, कि हार गया, हारना स्वीकार किया, मरना स्वीकार किया, लेकिन युद्ध से भागना स्वीकार नहीं किया। अर्जुन, अच्छे की नकल करना भी श्रेष्ठ है, बुरे की नकल करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो उतरना है, वो नीचे की तरफ जाना है। इसलिए अर्जुन, सायत प्रमाणम कुरुते, अर्जुन तू प्रमाण बनेगा, तो प्रूफ बनेगा लोगों का, इसलिए तू युद्ध से भाग मत, युद्ध कर। इसी बात के लिए अगले श्लोक में भगवान अगली बात कहते हैं। 30th श्लोक है, 22nd श्लोक। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कहते हैं, हे पार्थ, मैं त्रिषु लोकेषु, न, मेरे लिए तीनों लोकों में, त्रिषु मतलब तीन, लोकेषु मतलब लोकों में, न कर्तव्यम कोई कर्तव्य नहीं है, और च और न अवाप्तव्यम, ना कोई ऐसी चीज है जो मुझे मिली ना हो, मेरे लिए अप्राप्त हो, और फिर भी मैं कर्मणि एव वर्ते, फिर भी मैं कर्म करता हूं। भगवान कहते हैं तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे मिली नहीं हो, और ना ही मेरे लिए कोई कर्तव्य है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इसी बात को भगवान अगले श्लोक से भी जोड़ेंगे, तो हम अगले श्लोक भी लेंगे, 23 और 24, सेम भगवान बात करेंगे। यदि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्नानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। क्योंकि हे पार्थ, भगवान दो बार अर्जुन को यहाँ पार्थ कह के संबोधन करते हैं। पार्थ मतलब मैंने आपको बताया कुंती जी का जो पुराना नाम है प्रथा। भगवान कहीं ना कहीं अर्जुन को अपने पास्ट में ले जा रहे हैं। कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं किसी भी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो वर्तेयम, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, और मनुष्य सर्वसा मम वर्तम अनुवर्तते, क्योंकि लोग मेरा अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए मैं कर्म ना करूं तो इमे लोका उत्सीदेयुः चा संकरस्य कर्ता, इस संसार में मैं मनुष्य जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी, पूरा रूल रेगुलेशन बिगड़ जाएगा, और संकरस्य, मैं वर्ण संकरता को करने वाला, वर्ण संकरता का कर्ता बनूंगा। यहाँ अर्जुन ने भी पहले बात की है कि जायते वर्ण संकरा, यदि मैंने लाखों लोग मर गए इसमें तो वर्ण संकर पैदा होंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, दूसरे पुरुषों से संतान उत्पन्न करेंगी, तो बच्चे जो हैं संकर हो जाएंगे क्रॉस ब्रीडिंग में। तो भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तूने कहा था ना पहले अध्याय में, वही मैं बता रहा हूं, यदि मैं कर्म नहीं करूं तो पूरी सृष्टि का ही मैं वर्ण संकर का कर्ता बन जाऊं, कि मैं वर्ण संकर बना रहा हूं। तू तो छोटे से भूमि में कुछ लोगों की बात करता है, मैं तो पूरी सृष्टि वर्ण संकर हो जाएगी यदि मैं कर्तव्य कर्म करना छोड़ दूं। तो तीनों श्लोकों में भगवान ने कहीं ना कहीं अर्जुन को इसी के मामले में सिखाया है कि अर्जुन, पहले तो भगवान ने जनक का उदाहरण दिया 20वें श्लोक में, जनकादया। फिर भगवान ने अर्जुन का ही उदाहरण ले लिया कि अर्जुन, तू श्रेष्ठ कोटि में आता है, इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए। अब भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं। जनक, अर्जुन, लास्ट में भगवान ने अपना ही उदाहरण दिया कि अर्जुन नामे पार्थास्तिक वर्तेयम, यदि अर्जुन मैं ऐसा नहीं करूंगा तो पूरी सृष्टि का जो क्रम है, पूरी सृष्टि का जो जो सिस्टम जो है, जो वो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। और तुझे क्या लगता है कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे कुछ पाना है? मेरी एक तरफ लक्ष्मी,
एक तरफ कामधेनु गाय, आपने कामधेनु गाय के बारे में सुना होगा, उसके नीचे बैठ के जो भी प्रार्थना करो। कौस्तुभ मणि, सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए चारों ओर से चीजें मेरे पास हैं। मुझे क्या जरूर, ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे ऊपर का मेरा ओहदा है नारायण। तो मेरे लिए तो ना तो यश, ना धन, ना आम कोई चीज, किसी के लिए तो मैं कर्तव्य नहीं कर रहा हूं, तो मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि धान धान को यदि आप जमीन में डालेंगे तो धान एक नया पौधा बनके तैयार होगा, और एक ही धान नहीं, अनेक धानों को वो निर्मित कर देगा। एक धान डालने से हजारों धान बन जाएंगे, और वो हजार जब पड़ेंगे तो लाखों बनेंगे। फसल जैसे एक बीज हम जब डालते हैं तो वो वृक्ष भी बनाता है, फल भी बनाता है, और नए बीज भी छोड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं जैसे धान को जमीन में डाला तो वो धान वृक्ष बनेगा, नए बीज पैदा करेगा, लेकिन धान के ऊपर का छिलका निकाल दिया और चावल को जमीन में डाला तो फिर वो नया वृक्ष पैदा करने के लायक नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं मेरे ऊपर से कर्तव्य कर्म का छिलका उतरा हुआ है, मेरे को कर्म का कोई दोष नहीं और ना मेरे लिए कोई कर्तव्य है करना चाहिए। लेकिन अर्जुन, फिर भी मैं कर्तव्य करता हूं। मेरे पास द्वारिका है सोने की, 16,108 रानियां हैं, अपना राज्य, अपना घर परिवार है, मेरे पास बहुत कुछ सुविधाएं हैं। मैं इस घोर युद्ध में तेरे घोड़ों की लगाम पकड़ के बैठा हूं अर्जुन, मैं नहीं भाग रहा हूं। अपना भगवान उदाहरण दे रहे हैं, मैं नहीं भाग रहा हूं, मैं झंझटों में फंसा हुआ हूं। हमारे महाराज जी कहते थे झंझटों से भाग जाना हर लोग बताते हैं, पर झंझट से बच के रहना, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाएं। झंझट से भाग जाना तो हर कोई बताता है, पर झंझट में बच के रहना। अंदर ही जैसे कमल रहता है पानी में, कमल भीतर ही रहता है, पानी के अंदर ही सब कुछ होता है उसका, लेकिन पानी की बूंद कमल की पंखुड़ी पे डालो तो कमल की पंखुड़ी को गीला नहीं कर पाती। पूरा जीवन कमल का पानी के अंदर बीतता है, लेकिन पानी का असर कमल पे नहीं होता कभी। तो बोला संसार को में ऐसे ही रहना चाहिए कि संसार के भीतर हम रहें, हमारे भीतर संसार ना रहे। यही रहने की कला है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। तो भगवान कहते मेरे लिए तो कोई कर्तव्य नहीं है। और दूसरी भगवान बात कहते हैं मेरे लिए कोई अप्राप्त भी चीज नहीं कि तेरे को मैं जिता करके तेरे से कोई आधा राज्य मांग रहा हूं, कोई मैं कमीशन एजेंट हूं, कोई मैं दलाल तो हूं नहीं कि तू मेरे को थोड़ा बहुत कुछ दे देना, मेरी द्वारिका में काम आएगा। वो भी मुझे चाहिए नहीं, तेरे से तो बहुत ज्यादा मेरे पास है। मेरी नारायणी सेना ही लड़ रही है सामने से, मैं तेरे से क्या मांगूंगा। एक तरफ सेना, एक तरफ मैं हूं, मेरे से ज्यादा विकट परिस्थिति किसकी होगी, मुझे अपनी सेना के सामने ही से युद्ध करना पड़ रहा है। अब देखो, एक तरफ मेरी आर्मी और एक तरफ राजा, क्या पॉलिसी रही होगी उस समय की। एक तरफ राष्ट्रपति है और एक तरफ सेना है उस देश की। आप विचार करके देखो, महाभारत की जैसी स्थिति शायद दुनिया में कभी नहीं हुई। भगवान जिसकी लगाम पकड़े बैठे हैं, और अर्जुन को भी कोई शक नहीं है। मजे की बात, अब का आदमी बोले कि मेरे बच्चे, कोई कहे कि मेरी आर्मी उधर से लड़ेगी तुम्हारे दुश्मन की तरफ, मैं तुम्हारी तरफ से, आदमी कहेगा पागल हो, आप आर्मी को सामने की तरफ भेज रहे हो, आप मेरी तरफ से लड़ रहे हो, कितनी गारंटी है आप मेरे को जितवाओगे। लेकिन अर्जुन बिल्कुल शक नहीं करता है। भगवान कहते हैं कि मेरे पास कोई भी चीज अप्राप्त नहीं है। कितनी सुंदर बात भगवान कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अर्जुन। मेरे लिए ना तो कोई कर्तव्य कर्म बचा है और ना कोई अप्राप्त चीज बची है, दोनों ही नहीं है। हम भाई कर्म करते हैं पूरे जीवन में, हम जो भी कर्म करते हैं, विचार करने जैसी बात है। जो चीज हमारे पास है वो हमारे पास सदा रहे। जैसे घर है, अब घर का हम मॉर्गेज भरते हैं, मॉर्गेज भरने के लिए पैसा चाहिए तो हमें जॉब करनी पड़ती है। तो घर है इसलिए जॉब करनी पड़ती। कई लोग बताते हैं कि भाई घर लिया पंडित जी, जॉब तो चाहिए, नहीं तो फिर मॉर्गेज कैसे जाएगा, बैंकरप्सी हो जाएगी। तो जो चीज हमारे पास है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो नहीं है उसको पाने के लिए, ये दो चीजों के लिए कर्म किया जाता है सारा जीवन। सारे जीवन का केंद्र, सेंटर इन दो चीजों के लिए ही होता है। जो नहीं है उसको पाना है, जो है उसको संभालना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरे लिए ना तो कुछ अप्राप्त है और ना ही कोई ऐसी चीज है जिसको मैं पाना चाहूं और नहीं मिले, और ना ही मेरे लिए कोई कर्तव्य बचा है कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए।
दोनों चीजें मेरे लिए नहीं है अर्जुन, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूं, फिर भी मैं इस दुनिया में लगा हुआ हूं। बाकी तेरे लिए तो भी पूरी जीवन पड़ा है, तेरे लिए तो। और शास्त्रीय भाषा में देखा जाए तो जब तक परमात्मा ना मिले, जब तक आत्मज्ञान ना हो, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन ना हो जाए जीवन में, तब तक हमारे लिए पाना शेष बनेगा, चाहे हम दूसरी कितनी ही चीज जोड़ लें जीवन में। कितना ही हमारे पास धन आ जाए, कितना ही बड़ा मकान हो, कितनी बड़ी पद प्रतिष्ठा, जॉब, नौकरी, सब कुछ हो, जब तक हम अपने आप को नहीं ढूंढ लेते, जब तक खुद का पता नहीं है, जब तक खुद की कोई जानकारी, खुद हम अपने आप से जब तक नहीं मिले, तब तक बाकी मिलने वाली चीजें हमारी व्यर्थ हैं। परमात्मा जब तक नहीं मिल जाता, आत्मा जब तक नहीं मिल जाती, मैं मेरे से जब तक नहीं जान पहचान हो जाती, तो बाहर की जान पहचान झूठी है। अर्जुन से भगवान ये इस माध्यम से कहीं ना कहीं ये वेदांत भी बता रहे हैं, अर्जुन तेरे लिए तो बहुत कुछ पाना बाकी है, तेरे लिए तो अभी बहुत कर्तव्य कर्म बाकी है, अभी तो तूने युद्ध करना एक तेरा क्षत्रिय धर्म है, फिर अनासक्त होना पड़ेगा, फिर तुझे तुझे अपने आप को जानना पड़ेगा। अभी तो तेरे लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, अभी कई जन्म लगने वाले हैं तेरे लिए कर्तव्य, तू इतनी जल्दी भाग जाएगा? इतना अधूरा, पता नहीं ये छोटी सी गलती तेरे को वापस कितने हजारों जन्मों में वापस ले जाए। जब तक हम खुद को नहीं जान लेते, तब तक इतना तो पक्का है कि अभी हम बिल्कुल खाली हाथ हैं, क्योंकि जो भी हमें मिला है वो यही छूट जाने वाला है, खाली हाथ ही जाने वाले हैं। तो अंतिम में जब छूटना ही है, तो इसका मतलब उसकी जानकारी पहले से हो जाए। इसलिए कहते हैं आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा सम्मान है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है, बाकी सब अंधकार है। अंदर का प्रकाश जिसने नहीं देखा, बाहर की कितने ही सूर्य की लाइटों में वो बैठ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़े। यहां पर जो मेरा मान के चलेगा, जो मैं मान के चलेगा, जो तो उसको जब हम मेरा जोड़ देते हैं, तो मैं से उतना दूर होते जाते हैं। एक एक कहानी मेरे को याद आ रही है। एक पिता अपनी बेटी के घर गया, भगवान का बहुत अच्छा भगत था। जब भी कुछ भोजन करता तो भगवान को अर्पण करता, कोई वस्त्र आदि घर में लाता तो पहले भगवान को, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। मैंने आपको बताया था, आभूषण, भूषण, कपड़े, लत जो भी आया मैंने पहनना है, पैसे से आए हैं, मेरी मेहनत से आए, ठीक है, लेकिन परमात्मा तुम नहीं होते तो शायद मैं मेहनत भी नहीं कर पाता, तुम नहीं होते तो मेरे लिए जॉब भी नहीं मिलती, इसलिए आपकी कृपा से ये कपड़े लाया हूं, अब मैं आपको चढ़ा करके मैं पहन रहा हूँ। इस इतने अच्छे भाव से वो जीवन को जीता था, काम सब करता था, दुकान चला रहा है, कपड़े ला रहा है, आभूषण ला रहा है, घर बना रहा है, लेकिन सब परमात्मा से जोड़ करके कहता था सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा। पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। एक दिन वो पिता अपनी बिटिया के घर गया, तो बिटिया के घर गया तो अच्छा, पुरानी परंपराएं थी उस समय, ऐसी मान्यताएं थी कि बिटिया के घर का भोजन नहीं करते थे लोग, पुरानी परंपरा में। आज भी मैंने आपको बताया ना कि अयोध्या में, जनकपुर से, मिथिला से जो बुजुर्ग लोग या संत लोग आते हैं कभी दर्शन करने, तो कमंडल में पानी साथ लाते हैं। आज भी ऐसी परंपरा है कि अयोध्या का हम जल भी नहीं पी सकते, क्यों? हमारी बिटिया यहाँ आई थी। ऐसा भाव था उन लोगों की अपनी। अब देखो, हर आदमी का अपना अपना एक भाव होता है, भाव ही मुख्य होता है, वो दोष कारक वहां तर्क का विषय नहीं होता। भाव में, प्रेम में, श्रद्धा में तर्क काम नहीं करता। मैंने आपसे कहा ना, मजनू से 1000 बार कहा सम्राट ने कि लैला को छोड़ दे, इससे अच्छी स्त्रियां तेरे को मिल जाएंगी, इसमें क्या रखा है? तो मजनू ने क्या कहा था, सम्राट लैला में क्या है, लैला का सौंदर्य क्या है, इसके लिए तुम्हें मजनू की आंख चाहिए, तुम्हारी आंख से नहीं दिखेगा लैला का क्या सौंदर्य है। तो प्रेम के पंथ में सदग्रंथ बदल जाते हैं, मान मर्याद के कानून भी टल जाते हैं। जहां प्रेम हो, जहां भावना हो, वहां कानून तर्क काम नहीं करते। ये पिता का अपना भाव पहुंच गया बिटिया के यहाँ, बोला बिटिया के यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। बिटिया ने थाली सजाई, भोजन लेकर के आई, बेटी मैं भोजन नहीं करूंगा, तुझे तो मालूम है। बिटिया को अच्छा नहीं लगा, अच्छा पिताजी चलो, बोला नहीं मैं लेके के आया हूँ, थोड़ा उसी को जलपान कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, भोजन नहीं करूंगा। तो बेचारा आधा पिता जो भी लेके आया, रास्ते में कुछ खा लिया था, थोड़ा सा ही बचा था, खा के लेट गया, विश्राम में गया। हरिओम 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 हरिओम, बहुत भगत बहुत अच्छा था भगवान का। जैसी रात को सोया, 12 बजे रात को, भगवान बहुत उदास, सपने में प्रकट हो गए भगवान, बहुत उदास।
मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले, भक्त से गलती भी हो तो भगवान वहां पहुंच जाते हैं गलती सुधारने के लिए। बस एक बार शरणागत, एक बार समर्पण की भावना आ गई, प्रभु मैं तेरा। कबीरदास कहते हैं ना, मुझे तो आप अपने दरवाजे का कुत्ता बनवा लो भगवान, कम से कम रोटी टुकड़ा तो मिलेगा तुम्हारे नाम का, मैं तो तुम्हारे द्वार का कुत्ता बनने को तैयार हूं। इस समर्पण की भावना है। अब रस्सी तुम्हारे हाथ में, जिधर तुम ले जाओ। पिता रात को सोया, 12 बजे भगवान सपने में प्रकट हुए और भगवान बहुत उदास। पिताजी ने उन्हें पूछा कि आप प्रभु क्यों उदास हो? भगवान बोले, तुमसे, तुम्हारे कारण। मैंने क्या गलती कर दी? भगवान बोले, तुमने गलती कर दी, मुझे बहुत बड़े धोखे में रखा तुमने। मुझे नहीं मालूम, इतना बड़ा झूठ बोलते रहे तुम, इतना जीवन, 60 साल की उम्र हो गई, अभी तक तुम मेरे को झूठ बोल, और मैं तुम्हारी प्रेम भावनाओं में झूठ सहता रहा, ये मान करके सच बोल रहे। आज मुझे पता लगा कि तुम गलत और सत्य और धोखेबाज हो। हाथ जोड़ने लगा, आंखों से आंसू झरने लगे। बताओ तो सही प्रभु, क्या गलती हुई? भगवान कहते थे, तू प्रार्थना में हमेशा कहता है, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, त्वदीयम वस्तु गोविंदा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे। सब कुछ प्रभु तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, जो कुछ शरीर भी तुम्हारा है। आज मुझे पता लगा कि यहाँ तेरी बेटी का है, वहां तेरा है, ना वहां मेरा है, ना यहाँ मेरा है। मेरा तो सिर्फ तू पराया ही है, हमेशा तू जो बोलता रहा झूठ। यदि तुझे मालूम होता सब कुछ तुम्हारा है, तो इस बेटी के घर में क्यों कहा कि ये बेटी का है? इतने से, इतनी समर्पण में ये भाव। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन नामे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य करता हूं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हम सबको देख रही है। और यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा अर्जुन, तो ये सृष्टि, ये प्रकृति नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, यदि ऐसा मैं नहीं करता हूं तो ये प्रकृति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। ये सारा सिस्टम जो चल रहा है वो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि भाई पीछे यदि जो ड्राइवर चला रहा है, यदि वही छोड़ दे चीज को, तो फिर तो एक्सीडेंट होने के 100% चांस हो जाएंगे। पूरी प्रकृति जो परमात्मा से, भाई जो हवा चल रही है या पृथ्वी घूम रही है, भले हम मान के चलते हैं, आजकल का वैज्ञानिक मान के चलता है फोर्स है, ग्रेविटी है, या फिर ये ऑटो मोड पे लगे हुए हैं, जो भी मान के चलें, ये साइंस की थ्योरी है कि ऑटो मोड पे पृथ्वी घूम रही है। बस क्यों घूम रही है पता नहीं, कौन सी फोर्स काम कर रही है, पर घूम रही है। यदि कोई चीज एक्टिव है, इसका मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई तो पीछे होगा। जंगल में चले गए, हजारों साल से मान लिया कोई व्यक्ति वहां नहीं गया है, सिद्ध भी कर दिया कि इस जंगल में आज तक कोई नहीं आया, और अचानक से कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है हजारों सालों के बाद भी, और वहां जाकर के देखता है कि वहां कोई झोपड़ी, टूटी फूटी झोपड़ी जैसा कुछ पड़ा है, ईंट पत्थर कुछ पड़े हुए हैं, तो वो भी आदमी कहेगा भले ही हजारों साल से नहीं आया हो, पर लाखों साल पहले आया हो, आया जरूर होगा व्यक्ति, नहीं तो ये टूटा फूटा झोपड़ा नहीं होता। खंडर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी, ये खंडरों से पता रखता कभी ना कभी यहाँ इमारत रही होगी। तो आज जितनी भी ये चेतन सृष्टि हमको दिख रही है, जितना भी यहाँ एक्टिवेशन चल रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। साइंस भले ही ना माने, साइंस भले ही बोले ऑटो मोड पे है, लेकिन ऑटो मोड पे डालने वाला तो कोई ना कोई होता है। भाई प्लेन भी तो ऑटो मोड पे डाल देते हैं पायलट लोग बीच में, जब ठीक ठाक स्थितियां होती, लेकिन वहां फिर इसका मतलब ये तो नहीं पायलट होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं कितना ही ऑटो मोड वाला प्लेन बना लिया जाए, कहीं ना कहीं से तो कंट्रोल होगा ही, कहां पे नहीं तो टेक ऑफ और लैंड कैसे करेगा वो? तो ऑटोमेटिक चीज को भी चलाने के लिए कोई ना कोई पीछे होता। तो इतनी बड़ी गैलेक्सी जो अपनी अपनी मर्यादा में घूम रही है, भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि सारी चीजें मर्यादा में घूम रही हैं, कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रही है। टाइम टू टाइम सिस्टम से सारा काम हो रहा है। लाखों साल से सूर्य उधर पूरब से ही निकल रहा है, लाखों साल से पश्चिम की तरफ जाकर के अस्त हो रहा है। सूर्य भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही, चांद तारे भी घूम, एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, टकरा नहीं रहे। और जब जिसको टकराना है उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसको हम ब्लैक होल बोलते हैं कि तारा पूरा हो गया, टकरा गया, खत्म हो गया, ब्लैक होल बन गया, वो भी एक सिस्टम है परमात्मा का, प्रकृति का बनाया हुआ। चाहे हम प्रकृति बोलें चाहे परमात्मा बोलें, धर्म ने सदा परमात्मा कहा, विज्ञान ने सदा प्रकृति कहा, इतना ही अंतर है। नाम हमने अलग अलग दे दिए, पीछे एक चीज तो स्वीकार करनी पड़ी, चाहे फोर्स स्वीकार करो चाहे शक्ति स्वीकार। शायद बोलते हैं सब जगह शक्ति है,
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारी दुनिया को चलाने वाली शक्ति। शैव शक्ति को मान के चलते हैं, वैष्णव विष्णु को मान के चलते हैं, वेदांत ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को मान के चलते हैं, विज्ञान उसी को फोर्स मानता है। किसी ना किसी चीज को पीछे स्वीकार करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण उसी के बारे में बात करते हैं कि अर्जुन, ये जो सारा सिस्टम है, ये पूरी प्रकृति है, इसको मैं वर्ण संकर करने वाला हो जाऊं। तू जो बोल रहा था तेरे युद्ध करने से वर्ण संकरता पैदा होगी, यदि अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूं, ये जो युद्ध ये भी भगवान के लिए तो युद्ध ही है पूरा। यदि ऐसा युद्ध मैं ना करूं, मैं यदि कर्तव्य ये सब कर्मों को छोड़ दूं, मेरे लिए नहीं करने लायक है फिर भी, तो ये पूरी सृष्टि वर्ण संकर हो जाएगी। वर्ण संकर के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। देखो, वर्ण संकर भी दो तरीके का होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया कि वर्ण आदि की व्यवस्था मैंने आपको बताई, एक वर्ण दूसरे वर्ण से विवाह करेगा तो उसी वर्ण की आत्मा, उसी वर्ण का संतान घर में आएगी, और ये वैज्ञानिक प्रूफ था। ये तो अब ये किसी को मैं प्लेटो का आपने नाम सुना होगा। प्लेटो ने भी इस बात को कहा है कि एक बुद्धिमान प्राणी को खोजो, एक बुद्धिमान स्त्री को खोजो, दोनों का मिलाप होकर जो संतान पैदा होगी वो भी बहुत बुद्धिमान होगी। 99% उसने दिए थे। शक्तिशाली महिला हो, शक्तिशाली पुरुष हो, जिसको हमने क्षत्रिय कहा, क्षत्रिय वर्ण कहा, जो बुद्धिमान उसको हमने ब्राह्मण वर्ण कहा। तो यदि शक्तिशाली महिला भी शक्तिशाली होगी अंदर और बाहर से, झांसी की रानी की तरह, गार्गी की तरह, इनकी तरह जो तेजस्वी शक्तिशाली महिलाएं हैं, और वो शक्तिशाली पुरुष के साथ में यदि विवाह कर लेती हैं, उनसे जो संतान पैदा होगी वो भी शक्तिशाली होगी, जिसको हम क्षत्रिय बोलते थे। यही वर्ण का दोष था कि ब्राह्मण क्षत्रिय में ना जाए, क्षत्रिय वैश्य में ना जाए, वैश्य शूद्र में ना जाए। यही कारण के लिए हायरार्की वाले रूल में नहीं था, बड़े छोटे के कारण नहीं। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, ये हायरार्की में नहीं है, ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजेंटल था। सब समान थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था का कारण यह था कि क्षत्रिय एक सारा जीवन लड़ाई झगड़े शक्ति का प्रतीक था। यदि ऐसे घर में ऐसे ही क्षत्राणी जैसी महिला आएगी, माता कुंती कहती है ना, भगवान बार बार अर्जुन को जो कौंते कहते हैं याद दिलाते हैं। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि क्षत्राणी गर्भ धारण करती है जिसके लिए वो समय आ गया है। मेरे के बेटे को बोलना कि भले मर जाना, मुंह मत दिखाना, बिना लड़े युद्ध करो। तो ऐसी क्षत्राणी जब क्षत्रिय के साथ रमण करेगी और वहां सर जो संतान पैदा होगी, वो संतान क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी। क्रॉस ब्रीडिंग वो है कि जहां पर एक कोई बुद्धिमान स्त्री किसी शक्तिशाली पुरुष के साथ रहे और वहां पर जो संतान है वो क्रॉस ब्रीडिंग में चली जाती है। एक क्षत्रिय यदि ब्राह्मण के साथ चला जाएगा तो क्रॉस ब्रीडिंग है, लेकिन यहां भगवान जिसकी बात कर रहे हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं, वो हाइब्रिड करके आएगा, अच्छी संतान पैदा करने लायक। तो प्लेटो ने ये कहा था और उस पर बहुत सारे उसने सिद्धांत तैयार किए कि ऐसा करते करते शक्तिशाली महिला, शक्तिशाली पुरुष, उनकी संतान शक्तिशाली। और प्लेटो ये भी कहता है कि 5वीं पीढ़ी यदि ऐसे रूल पे चलती रही तो हम सुपरमैन पैदा कर लेंगे, ये उसने कहा। तो यही ये वर्णाश्रम की व्यवस्था हमारे भारत में हजारों साल पहले कह दी थी प्लेटो से, और हमने आज उनको, हाँ, दुष्प्रचार हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उसके कारण ये, जिन्होंने वर्णों की व्यवस्था नहीं समझी, जिन्होंने आश्रमों की व्यवस्था नहीं समझी, उन्होंने इसको दोषी ठहरा दिया। ये गलत है, ये ऊंच नीच है, ये दलित, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये हायरार्की में नहीं बांटे गए थे, ये हॉरिजॉन्टल स्थिति में बांटे गए थे। और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिकल रीजन था जिसकी भगवान ने बात। तो 5000 साल पहले ये बात, ये चीज, ये वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कभी आप किसी पूरा इतिहास में आप देख लो, कहीं कोई दोष नजर नहीं आएगा ऐसा इस व्यवस्था में। आज दोष है, क्योंकि आज पता ही नहीं चल पा रहा है कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। इसलिए भगवान ने कहा कि 2 ही विभाग हो सकते हैं व्यक्ति के, 2 ही विभाग मुख्य। वैसे तो 4 विभाग थे कि एक आदमी ज्ञान में जा रहा है। अब जैसे आजकल अरस्तु है, आइंस्टाइन है, ये लोग ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। क्यों ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं? क्योंकि इनकी जानने की इच्छा रही। आइंस्टाइन कहता है कुछ भी खाना मिले ना मिले पर मुझे जानना है। वो उसकी पूरा जीवन का खोज ही जानने पे रही। ब्राह्मण का भी वही कर्तव्य रहा, वो हमेशा जानता रहा, नई नई चीजों को खोजता रहा, समाज को देता रहा, नई चीजों को खोजता रहा, समाज को देता रहा। तो पश्चिम में जैसे जितना आदर आइंस्टाइन का है ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि खोज ही है उसकी,
तो व्यक्ति हमेशा पूरी दुनिया में 4 ही विभाग उसके रहे। कोई जानने में उत्सुक रहा, ब्राह्मण में चला गया, किसी के लिए शक्ति मेन रही, जहां जो शक्ति को ही मुख्य मान के चलता था। अब नीत्शे, आपने नाम सुना होगा, नीत्शे बोलता है कि जब भी मैं देखता हूं सैनिक चलते हैं मार्च करते हुए और उनके उनके जो जूते की आवाज आती है सड़क पे, रिदम जो बजती है, मुझे उस संगीत से बड़ा कोई संगीत नहीं लगता। अब इस नीत्शे को आप मोजार्ट सुनाओ, इथोवेन सुनाओ, क्लासिकल सुनाओ, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सैनिकों की जूतों की टाप में जो रिदम नजर आती, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से क्षत्रिय है, क्योंकि इसका सारा जीवन शक्तिशाली, शक्ति में रहा, शक्ति की खोज क्षत्रिय वर्ण में। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इसको क्षत्रिय कन्या ही मिलनी चाहिए थी, जीवन अच्छा जाता। आज हमारी दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में जो ये जो सबसे बड़ा विवाद है, जो इतना स्ट्रेस है, उसका कारण यही था कि अब हम कुंडलियां मिला लेते हैं, सोशल लाइफ मिला लेते हैं, बाहर माता पिता सारी चीजों की चिंता करते हैं, बच्चों की शादी में घर कितना है, नौकरी कैसी है, रंग कैसा है, हाइट कैसी है, बैकग्राउंड क्या है, सिवाय इसकी चिंता किए कि स्वभाव क्या है मेरे बच्चे का, स्वभाव क्या है उस कन्या। इसको सिर्फ इग्नोर कर दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को कहते हैं, जहां यदि इस चीज को इग्नोर कर दिया, पूरा जीवन अशांत जाने वाला है। तो बड़ा हो चाहे छोटा हो, धन की अवहेलना नहीं है, धन की उपेक्षा नहीं है, भगवान इतनी बात कहते। गरीब हो चाहे अमीर हो, ये चीज होने वाली, क्योंकि स्वभाव जो सबसे ज्यादा जरूरी था, पैरेलल चलने वाले थे। रेल की पटरी यदि एक भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो साहब कैसे रेल चल पाएगी? दोनों को एक सीध में, एक डिस्टेंस में होना चाहिए। वही वही एक वर्ण व्यवस्था थी। अर्जुन से भगवान कहते हैं मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है अर्जुन, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं बचा है। ये वर्णाश्रम की व्यवस्थाएं, ये सारे कर्तव्य तेरे लिए हैं, तू परम क्षत्रिय है, तेरे लिए बहुत कर्तव्य बाकी हैं अर्जुन। इसलिए मैं कर्तव्य यदि कर रहा हूं, मैं यदि सारे काम कर रहा हूं, तो तुझे भी ये करना पड़ेगा। यदि नहीं करेगा तो पीछे जो तेरी फॉलोइंग है, पीछे चलने वाले लोगों के लिए तू प्रमाण नहीं बन सकता। खूब परम क्षत्रिय है और तेरी इसमें तेरे को बहुत बुरा लगेगा। यदि तू जंगल भी भाग के गया और तूने सुना कि समाज तेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, तो तू, तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और तू मर गया, और मर करके भी जब सूक्ष्म शरीर से यात्रा करेगा, मन तो साथ में होगा, और जब तू देखेगा तेरी अपकीर्ति हो रही है इस पृथ्वी पर तेरे युद्ध छोड़ने की वजह से, तो भी तुझे गिलानी होगी कि मरना तो था ही, आज भी मैं मरी गया, युद्ध छोड़ के क्यों मरा, युद्ध करते करते मर जाता तो मेरा नाम होता अर्जुन। तुझे शांति चाहिए तो कर्तव्य कर्म को कर। यदि मैं परमात्मा होकर के, भगवान यहाँ पर आप देखो तो स्वयं को परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण की यदि हम रामायण पढ़ो और श्रीमद् भागवत या गीता, आश्चर्य की बात है, भगवान राम ने पूरे जीवन में कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। भगवान ने हमेशा अपनी भगवत्ता को, अपने भगवत स्वरूप को छुपा के रखा, आम मनुष्यों की तरह रहे। अब देखो जंगल में जा रहे हैं भगवान राम, सीता जी की खोज कर रहे हैं। कहानी आती है कि जंगल में जब भगवान राम बैठे हुए थे पंचवटी पर्ण कुटीर में, तो माता सीता के पैर में कांटा चुभ गया। भगवान निकाल रहे हैं, सुई तो थी नहीं, जब नहीं निकल रहा है तो भगवान ने अपने दांतों से निकाला है वो कांटा। और वेणी, जो चोटी, माता सीता की चोटी में फूल लगाते हैं, आम इंसान की तरह बिल्कुल व्यवहार कर रहे थे। इतना आम तरीके से व्यवहार कर रहे थे साहब कि वहां रहने वाले साधु महात्मा जो सैकड़ों सालों से तपस्या कर रहे थे, उनके मन में भेद आ गया। अरे हम भी शादी कर लेते तो कितना अच्छा सुख भोगते, देखो राम सीता कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, हमारी भी शादी होती। इतना अच्छा अभिनय साहब, अभिनय इतना ज्यादा दमदार था कि अच्छे अच्छे ऋषियों की बुद्धि में भ्रम आ गया। भगवान श्री कृष्ण का अभिनय था कि जब मनसुखा के मुंह की कड़ी पीने लगे तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और सारे ग्वाल वालों को चुरा के ले गए। साधु महात्माओं के मन में भेद आ गया, हम भी शादी करते तो जीवन बहुत अच्छा जाता। भगवान ने कहा हो गलत संदेश चला गया, गलत व्यक्ति के चला गया। मैं तो मनुष्य लीला इसलिए कर रहा हूं कि मनुष्यों को शिक्षा दूं, यहाँ तो संदेश उल्टा पड़ रहा है। साधु महात्मा भी हमारे पीछे आने के चक्कर में है, इनको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, भगवान राम रो रहे हैं वहां पर जोर जोर से, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अरे पेड़ पौधों, अरे वृक्ष लताओं, अरे जंगल पहाड़ों, तुमने कहीं मेरी सीता देखी? ऋषियों ने कहा कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? उन्हीं में से एक संत ने कहा महाराज वही रो रहे हैं जिसके लिए जो अभी थोड़ी देर पहले बालों में फूल लगा रहे थे और आप कह रहे थे हमारी भी शादी होती तो बहुत अच्छा लगता, वही रो रहे हैं।
क्यों रो रहे हैं? बोला उनकी तो कोई चुरा के ले गया, इसलिए रोना पड़ रहा है। साधु महात्मा बोले अरे तो रोना भी पड़ता है। बोला महाराज रोने वाले किराए पे थोड़ा ना बुलाए जाते हैं, अपना दुख तो स्वयं रोना पड़ता है। संत महात्मा जो बोले बढ़िया किया है, हवन उवन सब हटाओ, जो पूजा पाठ कर रहे थे, पत्नी मिल जाए ऐसे ही ठीक है, अपन तो या ऐसा करके रोना ही है तो क्यों आगे कदम बढ़ाना। भगवान संदेश देते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। पकड़ने वाला कई बार गलत भी पकड़ सकता है, सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं मुख्य व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ आचरण करे, कर्तव्य कर्म को करे, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस अवस्था में, जिस काम में हो, उसको पूर्ण तरीके से वो निभाए, जिससे आने वाले लोग उसको अच्छी तरह से उसका फॉलो करें। तो और एक कहानी मेरे को और याद आ रही है। एक एक बार ये जो मोहम्मद साहब पैगंबर साहब हुए, तो मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद से भी पहले एक पैगंबर हुए हैं, जिनका नाम था मूसा। आपने नाम सुना होगा। तो मूसा जब पैदा घूम रहे थे, पैगंबर मानते हैं उनको कि वो भी मैसेंजर हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। वो घूम रहे थे तो उनको नदी के किनारे एक गड़हरिया मिला, भेड़ चढ़ा रहा था। तो कहानी में आता है कि वो गड़हरिया भेड़ चराते चराते ऊपर वाले को याद कर रहा था, ये खुदा, ये परवरदिगार, या जो भी परमात्मा, हे परमात्मा तू मुझे मिल। जैसे मैं भेड़ों की सेवा करता हूं, इनके बालों से गंदगी बाहर निकालता हूं, इनको नहलाता धुलाता हूं, मैं तेरी भी सेवा करना चाहता हूं। तेरे भी सिर में शायद जूं पड़ गए होंगे, तेरे भी सिर में शायद कीड़े मकोड़े होंगे, मैं तेरे को नहलाऊंगा, मैं तेरे को साफ करूंगा, मैं तेरे को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊंगा। देखो ना, मैंने भेड़े पाल पाल के इतना कपास इकट्ठा कर लिया है, मैंने अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए हैं, मैं चाहता हूं मैं अपने हाथ से तेरे को पहनाऊं। तेरे को ठंड भी लगती होगी, पता नहीं तेरे पास कपड़े होंगे भी नहीं होंगे, तुझे किसी ने दिए भी नहीं। ये भाव उगलता। गड़हरिया जैसी बुद्धि बिचारी की वैसी प्रार्थना। प्रार्थना में शब्द कितने महत्वपूर्ण जरूरी नहीं, प्रार्थना में दम कितनी है, भाव कितना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेद वेद के भी शब्द बोल के वैदिक मंत्रों से भी प्रार्थना की जा रही हो और श्रद्धा भाव नहीं हो तो वो सुनी नहीं जाती। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। प्रेम से तो यदि जो मर्जी उल्टा सीधा बोल दिया जाए। वाल्मीकि के बारे में चर्चा आती है, वाल्मीकि ने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया राम राम जपो, तो राम मुख से नहीं निकला, इतने पाप थे, तो मरा मरा जपने लगे। राम नहीं जप पाए थे वाल्मीकि बहुत टाइम तक, मरा मरा जपे हैं। और उल्टा नाम जपत ये जानी जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत ये जा, उल्टा नाम जपने पर भी वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी उसके समान हो गए, क्योंकि भाव था राम कहने का। निकल क्या रहा है डजंट मैटर, भाव अंदर बैठा हुआ है। गडरिया के अंदर ये भाव है कि शायद वो भी ऐसा ही जंगल की तरह हमारी तुम्हारी तरह रहता होगा, किसी कोने में बाल पता नहीं कब से नहाया नहीं, तो रोज प्रार्थना करता कभी तो मिलो, कभी तो मिलो, कभी तो मैं तुम्हारी सेवा करूं। मूसा उधर से गुजर रहा था, मूसा ने गडरिया की प्रार्थना सुनी, डांटा उसको, अरे तेरे को पागल नहीं है, परमात्मा के कभी झूं पड़ते हैं, परमात्मा के पास के कपड़े नहीं होंगे, गलत प्रार्थना कर रहा है तू। गडरिया बोला शुद्ध मुझे, बोला शुद्ध नहीं आती तो गलत मत कर प्रार्थना। इतना कह के मूसा वहां से चला गया, और कहते मूसा जैसे वहां से आगे बढ़ा, परमात्मा की आकाशवाणी हुई, अरे मूसा तूने बहुत गलत काम किया। क्यों? क्यों? मैं तो उसको सुधारा। बोला नहीं तूने सुधारा नहीं, सुधारने का मतलब होता उसे कुछ देके तो आता। अभी जो वो कर रहा था वो भाव से कर रहा था, और तूने जो अच्छा कर रहा उसको भी छीन लिया। जो अच्छा चल रहा था उसको भी तूने छीन लिया, और दूसरा कुछ दिया नहीं, तो वो तो बेचारा गलत रास्ते पे चला ही जाएगा। तदेवे तेरो जना, या तो अच्छा कुछ अच्छी नकल भी और अच्छा काम यदि गलत तरीके से भी हो रहा हो तो भी कोई दोष नहीं है। वो प्रार्थना ही तो कर रहा था, उसकी जैसा भाव था, उसकी जो जीवन रहा पूरे जंगल में बीता, उसने कुछ लोग नहीं देखे, आदिवासी जाति, उसको भी लगा कि भगवान भी आदिवासी जैसा ही होगा। आज भी आप आदिवासियों की देवी देवता देखो तो वो भी तो विकराल स्वरूप में ही होते हैं ऐसे, उनका अपना भाव है। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, लेकिन जो कर्म करते हैं वो ना छूट जाएं, उनके कर्तव्य मेरे कारण ना छूटे। यदि मैं कर्तव्य कर्म को छोड़ दूंगा तो पीछे चलने वाले भी छोड़ देंगे, और तीनों जो लोगों की सृष्टि जो सिस्टम से चल रही है वो सिस्टम भी पूरा गड़बड़ा जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं भी यदि कर्म कर रहा हूं, कुछ नहीं करने पर भी मैं भी कर्म कर रहा हूं, कुछ ना चाहने पर भी, अर्जुन तो तेरा कर्म भी कर्तव्य है, इसलिए कर्तव्य कर्म को तुझे करना ही चाहिए।
तदर्थम कर्म कौन्तेय, भगवान थोड़ी देर पहले कर चुके थे कि यदि तेरे को लगता है कि कोई फायदे के लिए कुछ पाना नहीं है कर्तव्य, फिर क्यों करें, तो तदर्थम कर्म कौन्तेय, भगवान ने कहा था कि फिर तुम इसलिए करो कि दूसरे लोक मंगल, आगे भगवान उसी की बात करेंगे, फिर लोक मंगल के लिए करो। तो अगले श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कहेंगे। हम लोग 25वां श्लोक ले। पंडित जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आज आपने वाल्मीकि जी की बात निकाली तो मुझे एक प्रश्न हमेशा से रहता है जी कि वाल्मीकि जी ने जब मरा को राम को मरा बोला, उस समय वो तो राम भगवान से पहले आए थे, तो ये कैसे हुआ? वो टाइम तो उस समय तो राम भगवान नहीं बने थे ना, फिर उस समय उन्होंने कैसे जप किया? ये उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा, अगली बार हम इसको पहले से व्याख्या करेंगे, थोड़ा समय कम है, लेकिन सूक्ष्म विधि से मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखो राम जो शब्द है ना, सब राम शब्द पुराना है, नहीं तो दशरथ जी अपने बेटे को नाम राम कैसे देते यदि राम शब्द ही नहीं होता तो। अच्छा इसका अच्छा। मतलब राम शब्द राम से भी पहले का है, एक अर्थ तो ये है। राम शब्द भगवान से जोड़ा, राम दशरथ के पुत्र राम के कारण नहीं। राम शब्द की व्याख्या पहले भी कई बार, जैसे भगवान शिव ने, आप शिव से भगवान, अब ये जो बात मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, टाइम कम है इसलिए लंबा नहीं करूंगा आपके उत्तर को, आप अभी दोबारा पूछ सकते हैं। समुद्र मंथन हो रहा था, सबसे पहले विष निकला समुद्र से, आप जानते हैं, सबसे पहले विष निकला, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि लाओ विष मेरे पास ले आओ, कोई बात नहीं, मैं सबसे, तुम सब देव हो और मैं महादेव हूं, तो बड़े पद पे बैठने वाले को जहर पीना ही पड़ता है, और जो जहर नहीं पिए वो बड़े पद पे बैठने के लायक भी नहीं होता, यदि तुम सब लोग मेरे को महादेव कहते हो तो ले आओ। महादेव के पास जहर लाए, महादेव ने जहर पी लिया। किसी ने पूछा कि आपने जहर पी लिया, आपको कुछ हुआ नहीं? भगवान शिव पुराण में एक कथा आती है, भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के कहते हैं मेरे को जरूर कुछ होता, क्योंकि छोटा तोला 2 तोला 10-20 ग्राम जहर नहीं था, त्रय लोक के दहनात, भागवत में आता है, तीनों लोगों को जला देने वाला विष था, इतना ज्यादा विष था वो, इतना ज्यादा जहर, आपको कुछ नहीं हुआ। तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत सुंदर बात कही, जो आपका उत्तर, और ये बात त्रेता युग से पहले की है, भगवान राम के दशरथ के बेटे के रूप में जन्म लेने से पहले की है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं जैसे विष सामने आया तो मैंने जोर से कहा रा, जब रा बोला तो मेरा मुंह खुल गया, मैंने विष डाल लिया, और विष भीतर डालने के बाद कहा माँ, तो जब आप रा बोलोगे तो मुख खुलेगा, माँ बोलोगे तो मुख बंद हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में विष है। मेरे पूरे जीवन में विष इसलिए नहीं उतर पाया क्योंकि विष को मैंने राम के भीतर रख लिया है, रा और माँ के बीच में विष है। जीवन में भी मतलब राम को ले आओ, सारा विष पीते रहो, विष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि राम हमारे जीवन में। तो राम शब्द, राम दशरथ पुत्र से भी पहले से वो राम शब्द था, तभी दशरथ जी भी राम दे पाए, वशिष्ठ जी भी राम के बारे में बात कर पाए। राम परब्रह्म वाचक है, और राम की व्याकरण से भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। रा अक्षर का क्या मतलब होता है, माँ अक्षर का क्या मतलब होता है, और दोनों अक्षरों को मिला करके क्या बनता है। तो ये एक थोड़ा अलग चली जाएगी ये चीज। तो आप या अगली बार आप थोड़ा सा पहले पूछेंगे तो मैं इसकी जरूर आपको व्याख्या करूंगा। ठीक है, धन्यवाद पंडित। तो हम अगले श्लोक में जाते हैं। 25वां श्लोक है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्, न बुद्धिभेदं जनये दज्ञानां कर्म संगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। और इसी में भगवान ये श्लोक और भी जोड़ते हैं, इसी क्रम के श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु, तान् कृष्ण विदो मंदान् कृष्णं विन्न विचालयेत्, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये 5 श्लोक जो हैं ये इसी से
कहा जाए तो एक माला के ही मोती हैं। एक जो, क्योंकि एक एक श्लोक पे यदि करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाता है कई चीज। फिर भी कोई शंका समाधान किसी में हो तो आप गीता लेके बैठेंगे तो आपको कहीं भी बीच में लगे तो हम उसको दोबारा ले लेंगे। लेकिन ये एक्चुअल में सारे इतने अच्छे अच्छे मोती हैं भगवान के दिए हुए कि आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता, तो बहुत स्लो चल रहा है हमारा ये, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया है, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छे अच्छे अमृत जैसे मोती निकलेंगे इसमें। हर अध्याय में भगवान ने बहुत, गागर में सागर बोलते हैं ना, कि छोटे से गागर में पूरा सागर सागर भरा हुआ। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरत वंशोद्भव, कुर्वन यथा कुर्वंती भारता। भगवान ने यहाँ अर्जुन को भारत कह के संबोधन किया है। भारत इसलिए क्योंकि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें पूरे देश के राजा पद पे जाने वाले हैं, इसलिए भगवान उसको याद दिला रहे हैं, छोटा मोटा तो व्यक्ति नहीं है, हे भारत। भगवान ने मानो पूरे जो जो राज्य इसको मिलने वाला है उसका ही नाम ले दिया कि तू अकेला ही नहीं है, पूरा भारत, पूरा देश तेरे साथ में है। तो हे भारत अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित पुरुष, तत्व पुरुष भी लोक संग्रह करता हुआ, लोक मंगल करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान, तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करें और समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी करवाएं। ये 25 और 26वें श्लोक का भाव है कि जैसे भगवान कहते हैं अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, ज्ञानी भी वैसा ही कर्म करे। वो कर्म करे ऐसा नहीं कह रहे हैं, वैसे ही। अंतर समझना, अज्ञानी शराब पी रहा हो तो ज्ञानी शराब पिए इसलिए नहीं कह रहे हैं, अज्ञानी जैसे दुनिया में जी रहा है ज्ञानी भी वैसे ही जिए, पहली बात भगवान ने रखी। और दूसरा कंडीशन ये रखी कि लोक मंगल हो, कल्याण हो, परोपकार हो। और दूसरी चीज भगवान कहते हैं कि अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे। ज्ञानी बुद्धिमान जो ज्ञानी पुरुष है वो अज्ञानी की बुद्धि में कोई इल्यूजन क्रिएट ना करे। जैसे मैंने आपसे कहा मूसा ने गड़रिया अज्ञानी है मूसा की दृष्टि में, वो कह रहा है तू प्रार्थना गलत तरीके से कर रहा है, मत कर, ऐसा भ्रम पैदा ना करे। यहां भगवान ने 2 श्लोकों में ये बात कही। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति क्यों ना करे, उसके बारे में भगवान कहते हैं क्योंकि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु सारा कर्म जो है वो प्रकृति कर रही है, परंतु अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये भगवान दूसरे कि अहंकार जब होगा तो व्यक्ति कहेगा कर्ता हम इति मन्यते। ये लास्ट वाली लाइन है 27वें श्लोक की, बहुत महत्वपूर्ण है। अहंकारा विमूढ़ आत्मा, यहां भगवान ने कहा अहंकारी, और मूढ़ शब्द कहने से भी काम चल जाता, मूढ़ मतलब मूर्ख, पर भगवान ने मूढ़ से भी पहले विमूढ़ा शब्द लगा दिया इसमें। अहंकारा विमूढ़ आत्मा, सामान्य मूर्ख नहीं, महामूर्ख। अहंकारी को भगवान महामूर्ख कह रहे हैं। अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, यानी कि जो ये कहता है ये सब मैं कर रहा हूं, वो व्यक्ति महामूर्ख है। यहाँ भगवान ये बात कहना चाहते हैं। और इसी से जुड़े हुए 28वें श्लोक में भगवान बात कहते हैं, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। आप पहले तो बात कर ली कि अहंकारी व्यक्ति करता है मैं करता हूं, लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जो ज्ञानी है, वो समझ जाता है इस खेल को कि प्रकृति ही कर रही है, मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं, मैं तो मात्र निमित्त हूं, मैं तो एक कैटालिटिक एजेंट की तरह हूं। कि एक जैसे बिजली से आप पानी से बिजली बनानी हो, या या हम यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके पानी बनाएं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी बन जाते हैं, लेकिन बिना बिजली के नहीं बन पाएंगे, लाइट की कहीं ना कहीं बीच में जरूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बना, पर पानी में बिजली का कोई रोल नहीं रह जाता, जो पानी बनने की प्रक्रिया है। लेकिन बिना लाइट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के पानी नहीं बनता, ऐसे आप जोड़ते रहो सिलेंडर में तो नहीं बनेगा, उसमें लाइट बीच में आने से तुरंत पानी बनने लगता है। इसको बोलते हैं कैटालिटिक एजेंट, एक बीच में निमित्त मात्र का एक व्यक्ति। तो ज्ञानी पुरुष, इस 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष सिर्फ अपने आप को निमित्त मान जाता है, सिर्फ निमित्त। जैसे एक नदी के ऊपर पार जाना तो पुल है, पुल एक निमित्त है, पुल एक मंजिल नहीं है, पुल एक ठहरने की जगह नहीं है, पुल सिर्फ पार करने की जगह है।
जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी में लिखाया ना, यमुना के ऊपर पुल बनाया तो उसने बड़ा बड़े अक्षरों में लिखवाया था बीरबल के कहने से कि ब्रिज क्रॉस करने के लिए, पुल पार करने के लिए, पुल रहने के लिए नहीं है, पुल मंजिल नहीं है, ब्रिज कोई तुम्हारा सराय नहीं है, सिर्फ पार करो और जाओ। वो कहीं ना कहीं यहाँ भगवान उसी बात को कह रहे हैं। ज्ञानी जन अपने आप को निमित्त मान लेते हैं कि मैं एक 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 निमित्त मात्र हूँ, बाकी सब प्रकृति कर रही है अपने आप। ये 28वें श्लोक में भगवान ने बात कही, और 29वें और 30वें श्लोक में भगवान उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्योंकि अर्जुन प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं। वो गुण में भी आसक्त हैं और कर्मों में भी आसक्त हैं, दोनों जगह फंसे हुए हैं। वो प्रकृति में और प्रकृति के द्वारा जो हो रहा है वो दोनों को अपना मान के चलते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे। उन पूर्णतया मंदान, यहाँ पहले भगवान ने कहा विमूढ़ आत्मा, यहाँ भगवान कह रहे हैं मंदान, मतलब मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत मंद है, कमजोर बुद्धि है, उसके लिए अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। ज्ञानी उनको जो ऐसे मंद बुद्धि है उनके लिए भी पहले भगवान कहते हैं कि उनको जो जो अज्ञानी पुरुष हैं, प्रकृति का खेल नहीं समझ पा रहे हैं, वो जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उनको उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उनको ज्ञानी विचलित भी ना करे, उनको हटाए नहीं जो कर्म कर रहे हैं बिना ज्ञान के। और 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मई सर्वाणी कर्माणि, अध्यात्म चेतसा मतलब विवेकवती जो बुद्धि है यानी कि ज्ञानी है, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। यहाँ अर्जुन पे भगवान इतनी बातें कहने पे लास्ट में भगवान ने फिर अर्जुन पे के हाथ में पासा डाल दिया कि अर्जुन, तू यदि दोनों चीजों को नहीं समझता है, तुझे लगता है पता नहीं कि तू ज्ञानी है या अज्ञानी है, तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो चल कोई बात नहीं। जब तक तू कंफ्यूज है तो मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा, तू जो भी कर रहा है वो सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, इतना तो कर ही ले कम से कम। ये श्लोकों में भगवान ने पहले ज्ञानियों की बातें की, अज्ञानियों की बातें की, और ज्ञानियों के लिए एक रूल बताया कि आप कम से कम अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करो। और यदि आपको मालूम ही नहीं है कि आप ज्ञानी और अज्ञानी हो तो मेरे पे मई सर्वाणी कर्माणी, इसमें भगवान ने एक चेन बनाई है। कहीं ना कहीं भाव हम लोग समझते हैं, इसमें दो तीन चीजें इसमें समझने जैसी हैं। अनासक्त, प्रश्न ये होता है, भगवान ये कहते हैं कि अनासक्ता 25वें श्लोक में जब भगवान बात करेंगे अनासक्त होकर के कर्म कर, तो अनासक्त होकर के कर्म करना मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई कर्म करते हैं तो पीछे दो चीजें काम करती हैं, कुछ पाना है और जो पाया हुआ है उसको ठीक ठाक रखना है। भगवान कहते हैं दोनों चीजों का तू ख्याल मत कर, तो प्रश्न उठेगा तार्किक की तरह से, फिर कर्म क्यों करें। तो भगवान यह कहते हैं कि अनासक्त होकर के कर्म करने का मतलब है कि अभिनय कर, तू एक्टिंग कर कर्म करने की। जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है सामने वाले से, वो सामने वाले का कई बार बाप बन जाता है, कई बार उसका बेटा बन जाता है, पर अंदर से तो जानता ना मेरा ये बाप है ना मैं इसका बेटा हूं। कई बार शत्रु बन जाएगा, कई बार मित्र बन जाएगा। तो वो पर्दे पे कैमरे के सामने जिस हिसाब से पूरा, यदि शत्रु के रूप में है तो क्रोध दिखाएगा, माता पिता के रूप में है या प्रेमी प्रेमिका के रूप में है तो प्रेम दिखाएगा पूरी। पर कैमरे का बटन बंद होते ही जैसे सीन हो गया पूरा, तुरंत अपने वेश में वापस आ जाता है। तो अपने वेश में वापस नहीं आ जाता है, अपने वेश में पहले वो था ही, सिर्फ अभिनय का आवरण ऊपर से रखा हुआ था। हम लोग थोड़ा उल्टा करते, भगवान जो ज्ञानी को अज्ञानी की मति में भ्रम पैदा ना करें, थोड़ा सा कठिन है, आप समझने का प्रयास करना। हम उल्टा करते हैं। अभिनय व्यक्ति, अभिनेता अंदर से जानता है कि मैं अभिनेता हूं, ऑथेंटिक रूप में, प्रामाणिक रूप में मैं कुछ और हूं, तो अभिनय की चादर अपने ऊपर ओढ़ लेता है। हम जीवन में उल्टा करते हैं, हम होते तो अभिनेता हैं पर हम प्रामाणिक वाली चादर ओढ़ के चलते हैं कई बार। ये जो उल्टापन चलता है अंदर से, भगवान कहते हैं अभिनय करेगा तो क्या होगा कि अभिनय में मकान तोड़ना हो, गाड़ी तोड़नी हो, बंदूक चलानी हो, कुछ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब करते हैं। मकान भी तो हमें लगता है हमारा थोड़ा ना टूट रहा है, डायरेक्टर का टूट रहा है, और सही में थोड़ा ना टूट रहा है, तो पुराना बनाते भी सेटअप भी उस हिसाब से बनाते हैं, उसमें कोई
बस कोई वोल्टेज टावर तो नहीं बनाएंगे, यदि वोल्टेज टावर को उड़ाना हो फिल्म में, उतनी बड़ी बिल्डिंग बना के कौन तोड़ेगा, फिर इतना बजट ही नहीं आएगा। तो जो तोड़ रहा है उसको भी मालूम है ये असली बिल्डिंग नहीं है, इसमें भी कोई मरने वाला नहीं है, और उसमें भी यदि कुछ लॉस है तो वो डायरेक्टर का होगा। ज्ञानी पुरुष उसी प्रकार से एक्टिंग करेगा, उसी उसको उसमें कुछ हानि भी हो रही हो तो मानेगा ये शरीर भी मेरा नहीं, तो लॉस होना है तो उसका होगा जिसकी प्रकृति है, जिसका संसार है। तो मेरा तो यहां तक जब अभिनय हो शुरू होता है तो अंदर सुख और दुख दोनों खत्म हो जाते हैं। वहां यदि एक्टर के घर में बच्चा पैदा हो रहा है मूवी में तो भी वो सुख खुशी नहीं होता क्योंकि सही में बच्चा नहीं हुआ है, और कोई मर भी रहा हो तो दुखी नहीं होता क्योंकि सही में नहीं मर रहा है। ऐसे ही यदि जीवन अभिनय बन जाए तो यहाँ लाभ और हानि ये दोनों एक तरीके से चीजें हो जाएंगी। यहाँ लाभ आएगा तो भी तेरे लिए और हानि आएगी तो भी तेरी, मेरी जिम्मेदारी खत्म। राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, दोनों अवस्था में वाह वाह रह जाती। भगवान कहते हैं अर्जुन, जब अनासक्त व्यक्ति जब अभिनय करने लगता है तो वहां सर दुख और सुख दोनों चीजें उसके जीवन में। अर्जुन क्यों दुखी है, भगवान अर्जुन से क्यों कह रहे हैं ये बात, ये जो उदाहरण दे रहे हैं क्यों, क्योंकि अर्जुन युद्ध को असली समझ रहा है। अर्जुन कह रहा है कि युद्ध हो रहा है, दूसरा अर्जुन कह रहा है कि मरेंगे ये लोग, स्त्रियां विधवाएं होंगी, तो मरना, युद्ध हारना जीतना, युद्ध होना, भगवान कहते हैं सारा का सारा अभिनय चल रहा है। जैसे हम सपने में बैठे हो और सपने में हमारा कोई सारा, मैंने आपको कहानी सुनाई, राजा जनक सो रहे थे, राजा ने आक्रमण किया, सारा राज्य हार गए, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। भीख मांगने लगे, कटोरा हाथ में आ गया, भीख लेने गए तो बड़ी मुश्किल, 3 दिन से भूखे हैं, कहीं कोई भंडारा चल रहा था, खिचड़ी का भोग था, तो खिचड़ी उनके कटोरे में डाली, और कटोरे में डाली खिचड़ी, तो खिचड़ी देख करके 3 दिन से भूखे इतना खुश हो गए, लेकर के भागे नदी किनारे के, वहां बैठ के खाऊंगा, नदी किनारे बैठ के खाने लगे, ऊपर से चील आई, कटोरा लेके भाग गई। अब कटोरा लेके जैसी भागी तो इतना दुख हुआ, 3 दिन से भूखा, बड़ी मुश्किल से सुख आया जीवन में, और सुख भी चील लेके चली गई, इतना कष्ट हुआ कि नींद खुल गई। और जब नींद खुल के देखा तो राजमहल के साई बिस्तर में लेटे हुए, माता सुनैना बगल में। तो उनके मन में तुरंत वैरागी कैसे हुए। अब ये ज्ञानियों के लक्षण है, हर चीज से शिक्षा लेते हैं। तुरंत अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया, ये सत्य या वो सत्य, बताया नहीं क्या रीजन नहीं, सिर्फ इतना क्वेश्चन छोड़ दिया, ये सच है या वो सच है। सारे विद्वान प्रकांड पंडित सब लोग आने लगे, उत्तर कोई नहीं दे पाया। तो वही अष्टावक्र जब आते हैं और अष्टावक्र से सेम प्रश्न करते हैं कि बताओ ऋषि कुमार, ये सत्य था या वो सत्य। तो अष्टावक्र जानते थे, त्रिकालदर्शी थे, बोला राजन, ना ये सत्य है और ना वो सत्य, तुम सब जानते हो, फिर भी क्यों क्वेश्चन ऐसा करते हो। दोनों ही असत्य हैं, दोनों ही स्वप्न है। एक स्वप्न घंटे आधे घंटे चलता है, दूसरा स्वप्न 60 70 और 80 साल चलता है, लेकिन ये स्वप्न टूट के बिस्तर पे पाते हो कि सब कुछ झूठ था, और जब यहाँ ये स्वप्न 70 80 100 साल में टूटेगा और ऊपर पहुंचोगे तब आपको लगेगा ये स्वप्न में थोड़ा लंबा था, बस इतना ही था। लेकिन लेकिन असत्य था, दोनों ही असत्य। और वहां सर एक अष्टावक्र गीता प्रकट हो जाती है। अष्टावक्र जानते थे ये ज्ञानी है, ये वैरागी है, लेकिन फिर भी ज्ञानियों के प्रश्न लोक कल्याण के लिए, भगवान उसी की बात अर्जुन से, लोक संग्रह में वापी, जो भगवान यहाँ पर श्लोक में बात करते हैं कि अर्जुन तेरे लिए यदि तेरी स्थिति भी ये हो जाए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, जैसा तू बात कर रहा था, राज्य नहीं चाहिए तो भी छोड़, लोक मंगल, लोक संग्रह में वापी, लोक मंगल भी इसी में है। युद्ध छोड़ने में लोक मंगल नहीं है। एक क्षत्रिय धर्म की परंपरा तू तोड़ेगा, इसमें लोक मंगल नहीं होगा, क्षत्रिय लोगों का हित नहीं होगा। ये यदि तू तर्क देता है राज्य नहीं चाहिए तो तू सोचे मैं तो राज्य नहीं चाहिए भाग जा, यदि मैं ये बोल दूं तो नहीं नहीं, युद्ध फिर क्यों कर, अनासक्त होकर के कर, और अनासक्त होकर के भी तू नहीं कर पा रहा है तो कम से कम लोक मंगल के लिए तो कर, समाज के मंगल के लिए तो कर। अब दुनिया देश दुनिया में जो क्षत्रिय लोग हैं उनके लिए मंगलकारी हो तब तो कर, और एक क्षत्रिय के लिए लोक मंगल बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि क्षत्रिय का जीवन ही लोक मंगल के लिए हो। वो हमेशा इस बात को सोचता है लोग मेरी वीरता के बारे में क्या बात करते हैं, मेरे पे कोई कलंक तो नहीं है वीरता के रूप में। क्षत्रिय जितना दूसरे समाज की चिंता करता है उतना दूसरा वर्ण नहीं कर पाता। ब्राह्मण अपने आप में रमण करता है, वैश्य सिर्फ आजू बाजू का देखता है, शूद्र को सेवा से लेना देना है, लेकिन क्षत्रिय पूरे देश के व्यवस्था से जुड़ा होता है सीधा सीधा।
राजा भी यदि चैन से सो रहा है तो क्षत्रिय के कारण, वैश्य भी यदि चैन से सो रहा है और अपना दुकानदारी और कर्तव्य व्यापार कर रहा है तो क्षत्रिय के कारण, शूद्र सेवा कर रहा है अच्छी तरह तो क्षत्रिय के कारण, क्योंकि सीमाएं सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, देशवासी सुरक्षित हैं। क्षत्रिय के कंधों पे बहुत बड़ा भार है सामाजिक व्यवस्था में। क्षत्रिय बहुत बड़ा एक भार लिए हुए, इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत लोगों ने तर्क किए। मैंने आपको पहले अध्याय जब कही थी तब भी मैंने आपको शायद बताया होगा, गीता पे बहुत प्रश्न इस बात के उठते हैं। बहुत शांति प्रिय लोग, शांति सेनाएं या शांति प्रिय जैसी संस्थाएं जो नहीं चाहती युद्ध हो, वो गीता पे हमेशा सवाल उठाती रहे इस बात को लेकर। हमारे भारत में सवाल उठाते रहे लोग, मैं किस किस के नाम लेना ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया, भगवान श्री कृष्ण युद्ध के निमित्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जितना रोका युद्ध को, शायद आज कोई शांतिवादी नेता रोक के राजी नहीं, अपने आप को दाव पे लगा के, अपना मान सम्मान दाव पे लगा के। घर बैठ के राष्ट्रपति भवन से फोन करना आसान है, युद्ध बंद कर दिया जाए, तुरंत शांति बहाल की जाए, जरा युद्ध क्षेत्र में उतर करके शांति की बात करना, इतनी हिम्मत का काम सिर्फ कृष्ण कर पाते हैं साहब। भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराना कि आपने महाभारत कराया, गलत है। गीता तो पढ़ो, क्या भगवान कह रहे हैं उसके आधार पर उसको समझो तो सही, उसके बाद निर्णय दो युद्ध किसने कराया। भगवान अर्जुन से जो बात कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं भगवान अर्जुन, कि तू अकेला बंदा ऐसा है जो इस समय कई लोगों के लिए रोल मॉडल की तरह काम कर रहा है अर्जुन, और तेरे पे तीनों व्यवस्थाएं टिकी हुई हैं, तेरे पे बहुत बड़ा भार है, इसलिए लोक मंगल के लिए भी, जन कल्याण के लिए भी तुझे युद्ध करना ही चाहिए। यदि तू नहीं करेगा, देखो साहब, अज्ञानी यदि भटक जाए, अज्ञानी यदि गिर जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज नहीं कल उसको गिरना ही है। ज्ञानी यदि भटक जाए तो महान अंधकार में चला जाता है, क्योंकि ज्ञानी के पीछे हम बहुत सारी आशाएं जुड़ी होती हैं अच्छी। महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा उनके पीछे लाखों लोग चले गए। यदि कंपेयर किया जाए तो महात्मा बुद्ध हो हिटलर हो, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्रांतिकारी बात है मेरी दृष्टि में। हिटलर और बुद्ध में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बुद्ध ने भी हजारों लाखों घर बर्बाद कर दिए, हिटलर ने भी हजारों लाखों घर बर्बाद कर दिए, क्योंकि एक जगह जवान व्यक्ति सन्यास लेके भागा, पीछे पत्नी रह गई, माँ बाप रह गए, बच्चे रह गए, घर बर्बाद हुआ ना एक तरीके से। सन्यास से लोगों को डर लगने लगा। हिटलर ने भी घर बर्बाद किए लोगों को मार करके। सन्यास भी मृत्यु है, सन्यासी भी अपना तर्पण कर लेता है खुद ही, वो समझ लो मर ही गया है शरीर से। तो बुद्ध ने भी हजारों लोगों को मारा सन्यास दे करके, हिटलर ने भी लाखों लोगों को मारा शत्रु कह के, घर दोनों ने बर्बाद किए। लेकिन एक के घर बर्बाद होने से जो फलंग चली, उसने बहुत अच्छा मैसेज दिया। भगवान उसी को कह रहे लोक मंगल, बुद्ध के कारण लोक मंगल हुआ। बुद्ध के कारण बुद्ध आज जो धम्मपद आया, अंगुत्रीय पंच, ऐसे निकाय, बड़े बड़े शास्त्र आए, पढ़ के देखो। आज भी यदि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बुद्धिज्म की हो गई, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं उनमें, कैसे आ पाती हैं। और बुद्ध की यदि अंतिम घटना भी देखो तो आप बुद्धिज्म में लिखा हुआ है, महात्मा बुद्ध जब जब यहाँ महानिर्वाण उनका हो गया पूर्णिमा के दिन, और जब स्वर्ग में गए हैं, मोक्ष के द्वार उनके लिए खोल दिए गए, तो ये कथा आती है, ये बुद्धिज्म में कथा है। महात्मा बुद्ध खड़े हुए हैं मोक्ष के द्वार पे, द्वार खुले हुए हैं, द्वारपाल खड़े हैं, हाथ जोड़ के प्रवेश करो। महात्मा बुद्ध बोले मैं प्रवेश नहीं करूंगा। क्यों महाराज? आपको तो यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए, आज से 40 साल पहले आपको आना चाहिए। आपको ध्यान होगा शायद, बुद्ध को जब ज्ञान हुआ उसके बाद भी 40 साल बुद्ध जिंदा रहे, और 40 साल तक व्याख्यान और प्रवचन देते रहे, बिना रुके बिना थके। तो वो द्वारपाल कहता है कि आपको 40 साल पहले यहाँ जाना चाहिए, ये द्वार 40 साल से आपके लिए खुला है। लेकिन बुद्ध अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं नहीं, जब तक अंतिम व्यक्ति भी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो जाएगा तब तक हमें मोक्ष को प्राप्त नहीं, क्योंकि मैंने हजारों लाखों लोगों के घरों से लोग बुला लिए, सबका मोक्ष जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो दोषी ठहराया जाऊंगा। इस अर्थों में बुद्ध हिटलर से लाख गुना ज्यादा बड़ी। बुद्ध हिटलर सड़ेगा, उसने जितना बर्बाद की सारी बद्दुआएं लगेंगी, लेकिन यहाँ जो बुद्ध को बद्दुआएं लगी हैं वो सद्भाव में बदल जाएंगी जब इन लोगों के जीवन में क्रांति होगी, क्योंकि इतनी आत्माएं भी तो बुद्ध को धन्यवाद देंगी। और महायान जो बुद्ध का अंतिम जो जो भिक्षु हुआ, जिसने सारी किताबें लिखी, महायान आज भी कहता है कि बुद्ध आज भी मोक्ष के द्वार पे ही खड़े हैं, इस करुणा से कि मेरे सारे अंतिम व्यक्ति जब प्रवेश करेंगे उसके बाद में जाऊं।
ये बुद्ध की करुणा है, ये कृष्ण की करुणा है यहाँ, जो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू धर्म को मत छोड़। ये कोई दुश्मनी या वैमनस्य या वीरता के कारण नहीं, ये कृष्ण की करुणा के कारण। और अपना भी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जनक का भी उदाहरण दे रहे हैं, अर्जुन को भी बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि तू अपना भी उदाहरण देख ले। ये करुणा से भगवान बोल रहे हैं, लोक संग्रह में वापी। इसलिए अर्जुन तुझे युद्ध करना चाहिए। और प्रकृति के बारे में भगवान जो बात करते हैं कि प्रकृति के गुण, हाँ, जो ये 29वें श्लोक में, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्णम विन्न विचाले, कि तू ये समझता है कि तेरे कारण ही ये बात हो रही है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं 8:30 तक पूरा करने का प्रयास करूंगा। 2-3 बातें इसमें। और भगवान ने अंत में ये भी कहा कि अर्जुन तुझे यदि लगता है, देखो पहले तो जिम्मेदार बताई, उसकी अपनी जो मर्यादा है वो बताई, उदाहरण दिए, फिर भी बात समझने आई। तो भगवान की शैली देखो गीता में, आप भगवान कहते हैं कि तू किसी भी तरीके से तो समझे, हर ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं। अर्जुन से कहते हैं यदि तू सोचता है मैं मारता हूं तो तुझे मारना ही चाहिए, क्योंकि तू क्षत्रिय वर्ण में पैदा हो चुका है, इसलिए तेरा कर्तव्य है। तू सोचता है कि मैं ही ऐसा करूंगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, इसलिए तेरे से पहले जनक कर चुके हैं। अच्छा, मैं भी कर्तव्य कर्म को कर रहा हूं। ये सारी बातें तेरी समझ में नहीं आ रही अर्जुन। तो 29वें और 28वें श्लोक में भगवान प्रकृति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि तुझे ये लगता है कि तू कर रहा है अर्जुन, तू नहीं कर रहा है, तेरे द्वारा प्रकृति करवा रही है। जैसे हम एक दीपक जलाते हैं, तो हम यदि बोले मैंने दीपक जलाया, उदाहरण से समझने का प्रयास करना आप लोग, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं, इस एग्जाम्पल से शायद मैं समझा पाऊं। जैसे हम दिया जलाया, हमने हमने जब बोला कि अहंकारा विमूढ़ आत्मा, मैं करता हूं, मैंने किया, तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति कर रही है। कैसे? कपास जिससे दिया बनता है, रुई से, रुई मैंने बनाई, मैं तो रुई बनाने वाला नहीं हूं, रुई प्रकृति ने नेचर से पैदा होकर के आई। घी जिससे दीपक जला, घी या तेल, घी मैंने बनाया। या सोचे गाय या भैंस ने बनाया, तो गाय और भैंस बना सकती है घी। इसका मतलब घास से घी बनाने की आज भी कोई लेबोरेटरी है संसार में? घास से घी बना दे, या एक रोटी से एक बूंद खून बना दे? पूरी दुनिया की साइंस, मेडिकल साइंस में कहीं ऐसी लैब बन पाई? जो पेट में काम हो रहा है, रोटी डाल रहे हैं, ब्लड में कन्वर्ट हो रही है, और उस ब्लड में भी कितनी WBC RBC पता नहीं क्या क्या, आप लोग जब टेस्ट करते हैं तो लिखा हुआ आता, दुनिया भर की चीज, प्लाज्मा बन रहा है, RBC है, WBC है, और हीमो, क्या क्या चीजें उस ब्लड। कोई लैब तैयार कर पाएगी ऐसा? एक रोटी इधर से डाले मशीन से, उधर से ये खून की वही क्वालिटी निकले जो शरीर में बन रही है, ब्लड के ग्रुप बन रहे हैं। ऐसी दुनिया में आज तक तो कोई वैज्ञानिक तैयार नहीं कर पाया। इसका मतलब कौन कर रहा है? भगवान उसी की याद दिला रहा है, प्रकृति। तू सिर्फ रोटी डाल रहा है, तेरा काम इतना है रोटी डालना। और वो भी मजे की बात, तू नहीं है, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी प्रकृति का बना हुआ। मजे की बात, तो ये शरीर भी ऑटो मोड पे ही लगा हुआ। तुझे भूख लगी ऑटोमेटिक, और भूख लगी और तू तुरंत भोजन लेकर के बैठ गया ऑटोमेटिक, और हाथ अपने आप चला गया, और हाथ ने पेट मुंह को दिया, मुंह ने गले को दिया, गले ने नीचे उतार लिया, और अंदर का काम शुरू हो जाता है। इस पेट में जितना काम हो रहा है, छोटे से पेट में, यदि इतना काम हमको बाहर करना पड़े, तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कम से कम 50 एकड़ में फैक्ट्री तैयार करनी पड़ेगी। यदि हम पॉसिबल कर पाए बाहर, पहली बात तो इतना इम्पॉसिबल है, लेकिन पेट जो काम कर रहा है, उस काम को यदि बाहर करवाना पड़े मशीनों से, 50 एकड़ में मशीन लगानी पड़े। भगवान उसी को, अर्जुन को सावधान कर रहे हैं। अर्जुन, अहंकारा विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। एग्जाम्पल दे रहा था मैं दीपक का, कि ना हमने घी बनाया, ना हमने कपास बनाई, मजे की बात माचिस की तीली ने आग जलाई। सहारा लिया माचिस की तीली का, और माचिस की तीली भी, मैं सोची कि माचिस की तीली में आ गए, यदि ऑक्सीजन ही नहीं होती प्रकृति में, तो आज पृथ्वी से ऊपर 200 मील ऊपर उठ जाओ, खत्म है ऑक्सीजन। सिलेंडर लेके जाना पड़ता है एस्ट्रोनॉट को ऊपर, नहीं ऑक्सीजन, मर जाएगा। यदि वो सोचे कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, एक छोटा सा दीपक भी जलाने की हमारी औकात नहीं है, और हम सारे जीवन के बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं करता हूं। इसलिए भगवान ने कहा विमूढ़ आत्मा, महान मूर्ख है। भगवान एक तरीके से गालियां दे रहे हैं। हमारे यहाँ गालियां भी बड़ी शोभनीय गालियां होती थी, मर्यादित गालियां थी, आदमी समझ भी जाए, थप्पड़ भी लग जाए,
बातों का थप्पड़ लात के थप्पड़ से ज्यादा खतरनाक होता है। भाई लात मारना तो आसान है, लात एक बार खाने की आदत पड़ गई तो बेशरम हो जाते हैं, पर जिसको बात नहीं लगी उसको लात की भी असर नहीं होता। भगवान बातों की लात मार रहे हैं, आप शब्दों की लातें पड़ रही हैं। अहंकारा विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। उदाहरण बहुत सारे थे देने के लिए, पर टाइम थोड़ा कम है। मैंने दीपक का उदाहरण आपको दिया कि एक छोटा सा दीपक का प्रकाश होने पर भी यदि हम ये सोचे मैं, तो हम कहीं से कहीं तक उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो बाकी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े काम है, चाहे वो बड़ा मकान में हम बैठे हों और बोले मैंने बनवाया, तो इसके भी पीछे मटेरियल में आप चले जाना। कोई भी चीज दुनिया की है जहां आपको लगेगा कि मेरा तो थोड़ा सा भी रोल, यदि 100 नंबर हो तो मेरा 1 नंबर मिलेगा। जो जो जहां जहां मैं कहता हूं मैंने ऐसा, मैं आपको गीता सुना रहा हूं, मजे की बात, मैं गीता सुना रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके अर्जुन को नहीं बताते तो गीता हो पाती है, मैं सुना पाता आपको। मैं आपको जूम पे ये लेक्चर दे रहा हूं, आप सोचो जरा, यदि जूम, यदि हवा में ऐसी चीज नहीं होती जो मेरा ये वीडियो, मेरी ये आवाज आप तक नहीं पहुंचा पाती, तो क्या मैं आपसे बात कर पाता इस कोरोना काल में? मैं सिर्फ यहां बोल पा रहा हूं और वो आवाज आप तक पहुंच रही है विद वीडियो। ये प्रकृति, भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि गुणा गुणानुबंत वर्तनते, प्रकृति जैर जैर गुण ही, एक प्रकृति ही अपने आप सारा काम कर रही है, तुम सिर्फ निमित्त हो। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं किसी की बातों को। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, वो बातें मैं आज आपको बता रहा हूं, वो बातें, लेकिन वो मैं एक कॉपी करके आपको दे रहा हूं सिर्फ कुछ चीजें। और उतना भी मैं कर पा रहा हूं इसलिए क्योंकि गले की नसें काम कर रही हैं, जिह्वा काम कर रही है, मुंह काम कर रहा है, मैं जिंदा हूं। बहुत सारी प्रकृति मेरे पे मेहरबान है, मेरे शरीर पे, मेरे को जिंदा इस लायक बना के रखा, तब ये आवाज निकल पा रही है। और इससे आगे जब ये चीजें आप तक पहुंच पा रही हैं, इसके पीछे पूरा देखो ना, तार आप तक है, आपके घर तक कोई मेरे यहाँ से तार नहीं गया, कोई पाइपलाइन नहीं गई, आवाज पहुंच रही सब। यदि ये शक्तियां नहीं हो प्रकृति में, सिर्फ पूरा विज्ञान ने कुछ भी किया तो डिस्कवरी की, सिर्फ खोज की, प्रकृति की पावर की खोज कर ली। न्यूट्रॉन पहले से था, इलेक्ट्रॉन पहले से था, प्रोटॉन पहले से था, अणु बम मिला करके परमाणु बम जो तैयार कर दिया, वो परमाणु बम तैयार पहले से था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिलाना था साहब। प्रकृति के में बहुत पावर है, उन शक्ति को इकट्ठा कर दिया तो हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम तैयार कर ली। और वो सोचे मैंने तैयार किए। भगवान उसी अहंकार को पत्थर मार के तोड़ रहे हैं कि मनुष्य को अहंकारा विमूढ़ आत्मा, जो भी संसार में कहता है कि मैंने किया वो विमूढ़ है। और यहाँ पर अंतिम श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं कि वो मंदमती है, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए सबसे उपयुक्त यही है कि तू क्षत्रिय धर्म में पैदा हो गया है, तेरे आगे तू इधर उधर जाएगा तो तेरे को डिप्रेशन आ जाएगा, टेंशन आ, जब तुझे लगेगा मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो तुझे ज्यादा संभावना ये नहीं है कि तू फिर करने लग जाए। तू सोचे कि जब मैं करी, मेरी कोई औकात ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं। जैसे हम छोटी छोटी चीजें हम पूछ रहे, किसी ने पूछना ही नहीं तो क्यों करें, किसी ने धन्यवाद ही नहीं देना तो क्यों करें। तो जब मालूम पड़ जाए कुछ मिलना ही नहीं है तो कर्म क्यों किया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा ये संभावना होती है आदमी कर्म करना बंद कर दे। इसलिए भगवान ने अंतिम में ये बात कही, क्योंकि भगवान जानते हैं खतरे क्या हैं ये बात कहने के। जब मैं कहूंगा कि तू कुछ भी नहीं करता, प्रकृति करती है, तो इसके उल्टे खतरे हो सकते हैं। आदमी आलसी हो सकता है जब उसको बता दिया जाए कि तू कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति कर रही है। तो ज्यादा संभावना, ज्ञानी होने से आदमी नीचे, क्योंकि नीचे को उतरना आसान है ना, मैं आपसे कहा उतरना आसान है, चढ़ना कठिन है। तो आदमी ज्ञान की सीढ़ी पे चढ़ेगा कम, जब सोचेगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर मैं उतर ही जाता हूं, मैं आलसी होकर के बैठ जाता हूँ, आलस से तमस में ले जाए। 3 प्रकार के गुण, सत्व रज तम, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत अच्छे श्लोक हैं, मन नहीं करता कि इतनी स्पीड से भगाएं, पर कुछ समय की मर्यादाएं हैं, कुछ सोच रहे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा दे पाए। बहुत अच्छे अच्छे भगवान, छोटी छोटी दो दो लाइनों में कहा जाए तो भगवान पूरी फिलॉसफी लाइफ की बता देते हैं, हमारी पूरी औकात हमें बता देते हैं। समझने जैसी बात है। अर्जुन समझेगा 18वें अध्याय में, बोलेगा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मैं अच्युता। 18वें अध्याय में अर्जुन कहेगा प्रभु अब मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मेरे को स्मृति आ गई, आपने जो बताया, अब बताओ मैं क्या करूं, अब जो कहोगे वैसा होगा प्रभु। देखते हम लोगों की क्या स्थिति हो 18वें अध्याय तक पहुंचते। पर भगवान से प्रार्थना यही है, जितना भी इसमें कर लिया जाए बेकार तो कभी नहीं जाएगा। भगवान कहेंगे आगे आगे जीवन में काम आएगा, इस जीवन में नहीं तो ये अगले जीवन में प्लस हो जाएगा। इसलिए सुनना जरूर चाहिए, जितना हो सके उतना सुनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को ब्राह्म। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि